हम विभाजन बताए थे। जो आपसे मेन सवाल आएगा आप क्वेश्चन बताएंगे। कोशिका विभाजन में शरीर की कायिक कोशिकाओं का विभाजन कब होता है? किसके तहत होता है? जनन कोशिका, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोकैरियोट। हम लोग में अशुद्धि होता है? नहीं होता है। हम लोग में क्या होता है? सब भाई अगर देखिए कोई प्रोटोजोआ हो गया, जैसे शरीर के ऊपर चिल्लर पड़ गया, डेंड्रफ पड़ गया, सब छोटे छोटे डिस्टर्ब, इस चरण में क्या होता है? अशुद्धि फटाफट जन्म लेते हैं फटाफट। अब उसी को देखिएगा ना भाई, पूरा मुखबरिया छाप जाएगा, डेंड्रफ छाप जाएगा। जिसको ज्यादा होता है ना डेंड्रफ, परेशान हो जाता है बेचारा, ऐसे उंगली से खकोएगा तो निकल जाएगा, इससे बहुत परेशान हो जाता है। लड़की लोगों में तो क्यों बाल थोड़ा सा ज्यादा होता है तो थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। बॉय में क्या बाल कम है, थोड़ा सा संभालना इजी होता है कंपैरेटिवली यहाँ पे, और बड़ा बाल में तो और ही सब झमेला होते हैं। तो छोटे जीव जंतु, बैक्टीरिया, वायरस जो होते हैं असूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? कौन विभाजन? असूत्री विभाजन। आगे बढ़े। केंद्रक में विभाजन कितना टाइप का? 4। अब बस इसमें वो एक्स्ट्रा जोड़ दीजिएगा, इंटरफेज। तो विभाजन के 5 अवस्था समझ आ गया? इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। सब बता दिए थे हमको, ये तो पढ़ा दिए थे। आगे बढ़ाना था हमको। प्रोफेज में क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक का विभाजन प्रोफेज। केंद्रक का विभाजन प्रोफेज में होता है। गुणसूत्र वगैरह मेटाफेज। एनाफेज में गुणसूत्र के सेंट्रोमर का निर्माण हो जाता है। टेलोफेज, टेलोफेज, टेलोफेज एक तरह का अंतिम अवस्था होता है। इसमें आकार क्या हो जाता है? बहुत बड़ा हो जाता है। बस अब अवस्थाओं का नाम याद रखिएगा, कितने अवस्था होते हैं। बहुत डिटेल से इसमें जाने की जरूरत नहीं है। नीट वगैरह वाले बच्चों के लिए बहुत डिटेल से इसमें पूछ देता है, बट आप लोग के लिए उतना डिटेल से नहीं पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन रिलेटेड टू योर जॉब, जैसा जॉब रहेगा उसी हिसाब से आपका क्वेश्चन आएगा। यहां तक बता दिए थे, ये भी कल पढ़ा दिए थे। कल मतलब मंडे को। कोशिका विभाजन में याद देखो, साइटोकाइनेसिस। एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है, बीच में एक पार्ट आ जाता है, केंद्रक 2 भाग में बढ़ जाता है। धीरे धीरे ये कोशिका एक दूसरे से क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। कोशिका विभाजन में बेसिकली ध्यान ये रखना है कि केंद्रक का 2 भाग में बंटना जरूरी है, क्योंकि केंद्रक के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, और सारा नॉलेज किसको होता है? डीएनए। सारा नॉलेज डीएनए को होता है। कोई दिक्कत है यहां तक में? कोशिका विभाजन तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बढ़ जाए। और अर्धसूत्री विभाजन आपको आइडिया पहले से है। अर्धसूत्री विभाजन केवल कब होगा? जनन के समय। मादा में से आधा क्रोमोसोम और नर और मादा में से आधा क्रोमोसोम आएगा और अर्धसूत्री विभाजन होगा। ये केवल जन्म के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखिए शरीर में कहीं हमारे शरीर में होता है समसूत्री विभाजन, जिसमें भी समसूत्री विभाजन हर जगह होता है। जैसे आप यहां काट देंगे तो यहां भी समसूत्री विभाजन क्या हो जाएगा? लेकिन जहां पर वसा ज्यादा रहेगा, चर्बी ज्यादा होगी, वहां समसूत्री विभाजन बहुत ही धीमी गति से होगा। तो अगर काट देते हैं ऐसे हथेली पे, तो यहां पर क्या है? जब यहां हथेली पे हम काटते हैं, यहां वसा ज्यादा होता है, यहां समसूत्री विभाजन बड़ी धीमा होता है। इसलिए हथेली काट देंगे लोग तो जल्दी सटता नहीं है। हल्का सा हथेली कटता है तो बहुत भयानक दर्द करता है। छिपकली के पूंछ में समसूत्री विभाजन तेजी से हो जाता है। हमारे शरीर में सबसे तेजी से समसूत्री विभाजन लीवर में होता है। लीवर शरीर का सबसे खचरा, बेईमान, अमिस्पुरी, धोखेबाज अंग है। ये सबसे बड़ा बीमारी का जड़। ये अपने ठीक हो जाता है, बाकी सबको चौपट कर देता है, सबको चौपट कर देता है। ये सबसे खराब है। शुगर होने से पहले फैटी लीवर होगा, किडनी खराब होने से पहले सब मर जाएगा, तब किडनी लीवर का। जब सब मर गया तो मैं जी के क्या करूंगा? जो तोड़े कोई सब समझा, सब किसका दिया है? लीवर का। शरीर के अंदर सबसे बड़ा अंग क्या होता है? लीवर होता है। समझा कि नहीं? तो हम लोग में जो विभाजन जनन के समय होता है, कौन सा अर्धसूत्री? कौन सा विभाजन किस कोशिका में होता है? जनन कोशिका। जनन कोशिका कितने टाइप की? 2। फीमेल की जनन कोशिका को ओवम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवम, जो आकार में क्या होता है? बड़ा होता है। और मेल के जनन कोशिका क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। क्या कहेंगे? स्पर्म। स्पर्म और ओवम में ही अर्धसूत्री विभाजन होता है, बाकी कहीं पे अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। बाकी कहीं पे अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। तो यहां पे हो गया आपका अर्धसूत्री विभाजन। मातृ कोशिका में 4 संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। जैसे समसूत्री में 1 से 2 होगा, समसूत्री में 1 से 2, इसमें 1 से कितना होगा? 4। अब आप कहेंगे 4 कैसे हो गया? अब ये बता देते हैं 1 से 4 कैसे हो गया, लेकिन ऐसे समझिएगा। समसूत्री में 1 से कितना होगा? 2। अर्धसूत्री में 1 से कितना हो जाएगा? 4। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होता है। देख लेते हैं एक बार, हल्का सा रफली समझिएगा। रीजन क्या है आपको इसमें फास्ट नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये बहुत डिले होते जाएगा। देखिए हम जानते हैं कि हमारे में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। कितने क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 44 तो नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं जो शरीर बनाते हैं, और बाकी का हमारा सेक्स निर्धारण यानी मेल बनेंगे कि फीमेल उसमें निर्धारित करता है। तो बताओ इसमें मेल फीमेल के लिए फीमेल है कि मेल है? मेल है। लेकिन अगर वहीं हम इधर बना देते 44 तो शरीर बनाने में, और एक्स और एक्स बताइए क्या है? फीमेल है। अब देखिए मेल और फीमेल के शरीर में आप इतने समझिए क्रोमोसोम कितना मायने रखता होगा। मेल और फीमेल का टोटल क्रोमोसोम सेम होता है, बस ये एक एक्स की जगह क्या आ गया? वाई। पूरी चीजें चेंज हो जाती हैं बस एक क्रोमोसोम के वजह से, एक क्रोमोसोम की वजह से चेंज हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? आगे बढ़ जाए तो देखो ध्यान से, इसमें 2 भाग में बांटे हैं। कोशिका को कितने भाग में बांटे? 2। एक जो शरीर निर्माण कर रहा है, एक जो होता है लिंग निर्धारण कर रहा है, लड़का है या लड़की है। बताओ इसमें से कंप्लीट जाएगा या आधा? 22 आएगा। इसमें से कंप्लीट आएगा या आधा? कितना हो गया? 22 हो गया। कोई दिक्कत? कितना हो गया? 22 हो गया। इसमें से पूरा जाएगा या आधा? मान के चलो x आया, क्या आया? तो इधर से तो मजबूरी में x से आने वाला है, क्या जन्म ले ली। लेकिन अगर इधर से y आ गया तो टोटल इसमें कितने हो जाते हैं? 1 4। टोटल कितने भाग हो जाते हैं? 4 1 2 3 4। देखो ये 42 कितना हो गया? 44 45 46। टोटल कितने क्रोमोसोम? 46। टोटल कितने क्रोमोसोम? 46। तो बताइए समसूत्री में 1 से कितना बनेगा? 2। अर्धसूत्री में 1 से 4। इसमें 2 पार्ट इसलिए बनता है, एक शरीर के निर्माण वाला होता है, एक जनन निर्धारण करने वाला होता है कि मेल बनेंगे कि फीमेल बनेंगे। तो समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन समझ में आ गया। और एक जो हम लोग में होता ही नहीं, असूत्री विभाजन, वो हम लोग में नहीं होता। क्या हम लोग में असूत्री विभाजन होता है? हम लोग में असूत्री विभाजन नहीं होता। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है, पुत्री कोशिका परस्पर असमान होती है, मातृ कोशिका से भी असमान होती है। ये तो हो गया माइटोसिस। क्या हो गया? माइटोसिस। आगे हो गया मियोसिस। हम लोग में समसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन भी होता है, लेकिन क्या हम लोग में असूत्री विभाजन होगा? अब ये कंपैरिजन भी आप आराम से कर सकते हैं। शरीर में होगा तो समसूत्री, जनन में होगा तो कायिक कोशिका में होगा तो समसूत्री, जनन कोशिका में होगा तो 1 से कितनी कोशिका? 2। 1 से कितनी? 4। शरीर के 99% में समसूत्री और शरीर के 1% में अर्धसूत्री। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री। याद रहेगा, इस विभाजन में कम समय होता है, समसूत्री में कम समय लगता है। इस विभाजन में अधिक समय लेता है, भैया उसको प्रेगनेंसी का पूरा समय लेगा, बहुत लंबा समय ले लेता है। तो अर्धसूत्री विभाजन लंबा टाइम होता है, समसूत्री विभाजन थोड़ा सा शॉर्ट टाइम होता है। इसमें प्रोफेज, देखिए आपको पता है कि कोशिका विभाजन के कई अवस्थाएं होती है। सबसे पहले इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। 4 पे याद है? बोलिए 4 याद रहेगा ना? इसमें कई बार पूछा है, हालांकि ज्यादातर में सीजीएल में पूछा है, एसएससी सीजीएल में ये वाला क्वेश्चन कि प्रोफेज अवस्था सबसे छोटी किसमें होगी? तो समसूत्री में। इसमें सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज, और इसमें इसकी प्रोफेज अवस्था क्या होती है? बड़ी होती है। तो अब यह बात है कि जो प्रोफेज होता है, क्या होता है? प्रोफेज। प्रोफेज किसमें कम समय लेगा? समसूत्री में। ओवरऑल सब में की तुलना करेंगे तो सारी अवस्थाएं समसूत्री विभाजन की कम होती है और अर्धसूत्री विभाजन की ज्यादा होती है। समसूत्री विभाजन में केवल और केवल उस अंग की भरपाई करनी होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में जन्म लेता है, कंप्लीट एक पूरा अंग का निर्माण करना होता है, इसलिए टाइम क्या लगता है? ज्यादा। समसूत्री विभाजन में प्रोफेज बड़ा होगा या छोटा? प्रोफेज। समसूत्री विभाजन में प्रोफेज छोटा, अर्धसूत्री में प्रोफेज बड़ा, समसूत्री में छोटा, अर्धसूत्री में बड़ा। याद रहेगा? 1 से 4 बनेगी अर्धसूत्री, 1 से 2 बनेगा जल्दी बनेगा
गेंडा के चमड़ा में गेंडा के चमड़ा में ऐसे काटेंगे फट से कोशिका विभाजन जुड़ जाता है। हमारा लीवर में चाकू मारेंगे अपने सही हो जाएगा। समसूत्री विभाजन शरीर में सबसे तेज क्या होता है? लीवर। दाहिने साइड में कोई तुमको चाकू मारे तो उसको रोकना पड़ेगा, नहीं इधर मारो, इधर मार दो, मार देगा चल जाओ, समझा क्या कि नहीं? मार देगा क्या हो जाएगा, चल जाओ। अब बाएं मारेगा तो मारने दीजिएगा, लो किधर मारने का कहीं नहीं। लेकिन अगर एक ऑप्शन सेलेक्ट करना रहा तो राइट साइड। तुम लोग को मार के कौन अपना समय बर्बाद करेगा? नहीं समझे? अभी आप लोग का वैल्यू बहुत कम है, जॉब लगते सब सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है, नहीं होता है। देखो हर चीज का एक वक्त आता है। चंदन का जो वृक्ष होता है बड़ा सुगंध देता है, बट एक समय आता है तब देता है। वैसे विद्यार्थी जीवन भी है, ऐसा नहीं है कि आपका ये हमेशा ये दिन रहेगा। रात कभी कभी लंबी हो जाती है, लेकिन सवेरा होने से नहीं रोक सकती है। और जब तक आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारिए, यहाँ या किसी भी शहर में बच्चों का भविष्य स्वयं वो अपना खुद खराब कर लेते हैं। और 2-4 साल बाद उनको रियलाइज होता है, तो उनको आंसू और पछतावा के अलावा कुछ नहीं होता। इसमें लड़कों के जीवन में तो फिर भी क्या है कि अपने वो प्राइवेट जॉब करके कुछ भी जी लेते हैं। आपकी लाइफ बंधुआ मजदूर की तरह हो जाती है। ये इसलिए सोच समझ के रखना। आज से 5 साल बाद भी बाबू मेरी बात याद रखना, तुम जो चाहते हो आज करना, आज से 5 साल बाद भी कर सकते हो। तुम बढ़िया कपड़े पहन सकते हो, दिन रात घूम सकते हो, मोटरसाइकिल पे लहिया कट मार सकते हो, किसी से फोन पे बतिया सकते हो, आवारागर्दी कर सकते हो, बैठ के चौराहे पे सिगरेट पी सकते हो। चाहे आज से 5 साल बाद भी तुम जो चाहो, जो आज करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन लिख के रखना आज से 5 साल बाद तुम पढ़ाई नहीं कर सकते हो। इसलिए याद रखो ये समय तुम्हारे लिए है। सब कुछ हम ऐसा नहीं करेंगे कि अपने शौक को मार दो, थोड़ी देर रोक लो और फिर अपने पैसे से अपना शौक पूरा करना। क्या जरूरत है पिताजी पर इतना बोझ देना? इतना सारे भाइयों को पढ़ा रहे हैं, अपने जितने भाई बहन होंगे। अमूमन हमारी इंडियन सोसाइटी ऐसी होती है, एक पिता कमाने वाले, उनके पीछे 5 आदमी खाने वाले होते हैं। उसमें बीमारी देखना है कि घर द्वार कर्जा सब चीज देखना है, किसान बेचारे का फसल बर्बाद कर दिया बारिश हो गई, सब चीज देखना है उसको। तो कोशिश करिए कि इस जीवन को बाबू हम हर बैच में समझाते हैं, इस बैच में भी समझाएं। जो समझ जाते हैं अपना करियर बना लेते हैं। हमको क्या मिलता है? 1 किलो लड्डू, मिठाई 1 किलो, उससे ज्यादा नहीं। वो बस एक है कि भाई है हम मतलब आपसे, बाकी ऐसा नहीं है। बट थोड़ा सा क्या होता है कि आप लोग जब भटक जाते हो तो अच्छा नहीं लगता। कोशिश करते हैं कि आप लोग ना भटके, घर पे बैठे रहो, प्रैक्टिस करते रहो। अगेन हम आपको बताते हैं, आप 1 घंटा के लिए कभी मत सोचो, रिवीजन करना 10 मिनट भी बहुत है, फिर 10 मिनट बाद एक कर लेना है। ऊपर नहीं चलेगा तो मोबाइल और पढ़ाई दोनों करते रहो। अभी तुम लोग बहुत मोबाइल चला लेता है। अरे 4 बजे डेटा खत्म करने वाला तो बोलता है तो नहीं चलाते हैं। आगे बढ़े बाबू, आप अगर मोबाइल नहीं चलाते हैं ना तो धिक्कार है उन डिग्री धारकों का। आईआईटी जैसे संस्था से पढ़ के बड़े बड़े इंजीनियर जो आपके ह्यूमन ब्रेन पर रिसर्च कर रहे हैं, आपके बिहेवियर पर रिसर्च कर रहे हैं, आप गलतफहमी में हैं, यू आर इन अ ट्रैप, आप फंस चुके हैं और आप क्या दूसरे को बेवकूफ बनाएंगे? आप रोक नहीं सकते मोबाइल पास रहेगा तो। वो आपके डोपामिन जो आपको अच्छा होता है ना, ब्रेन जिस चीज को पसंद करता है, वो आपका पूरा का पूरा क्या कर रहा है? सर्च कर रहा होता है यहाँ पे कि आपको क्या बिहेवियर पसंद है। इसलिए हम बार-बार कहते हैं आपको कि आप गलत नहीं है, लेकिन आप दलदल में गिर चुके हैं। इसलिए इसमें दलदल में जब गिर गए हैं तो इसका एक ही रास्ता होता है कि शांति से निकलने का प्रयास कीजिए। शांत हो जाइए अभी एकदम, बस। नहीं तो ये सब क्या समस्या आजकल हो गया है, डेटा खत्म कर रहा है पूरा। मतलब ये तो पहले पता है आपको, कायिक कोशिका में होता है। कायिक कोशिका को कभी-कभी एग्जाम में बाबू क्या करता है ना, कायिक कोशिका हमारा काया बना होता है, उसको इंग्लिश शब्द देता है सोमैटिक सेल। हमारा शरीर क्या होता है? सोमैटिक सेल। हालांकि आपको सोमैटिक सेल याद रखना जरूरी है। हमारा शरीर किस सेल से बना है? सोमैटिक। उसी को क्या कहते हैं? कायिक। STH सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, STH सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। STH अगर ये किसी में ज्यादा हो गया ना, उसका शरीर बहुत भयानक हो जाता है। किसी लड़का या लड़की को बहुत भयानक लगेगा, चलता फिरता बुलडोजर है, तो उसमें क्या ज्यादा हो गया? ST। अच्छा ये कम हो जाएगा तो बकरी बराबर हो जाएगा। तो कोई देखना एकदम ठेमरा जाता है, बंठा एकदम। किसी वजह से STH। तो ऐसे याद रखना क्या चीज? सोमेटोट्रोपिक। क्या याद रखेंगे बाबू? सोमेटोट्रोपिक। क्या याद रखेंगे? सोमेटोट्रोपिक। ये किसमें होता है? गुणसूत्र यानी जनन कोशिका में होता है। कहां गया जी ये किसमें होगा? या विभाजन किसमें होगा? जनन कोशिका में होगा। समसूत्री में देखिए, इसमें गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता। इसमें कोई आदान प्रदान नहीं होगा। भाई चमड़ा काटा चमड़ा बनाओ, आपको डीएनए ले जाने की क्या जरूरत है? डीएनए में केवल एक इंफॉर्मेशन था नहीं, डीएनए में सारा इंफॉर्मेशन है। नाक, कान, आंख, नाक, 1 करोड़ से ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है एक डीएनए में। एक डीएनए में 1 करोड़ से ज्यादा रहता है इंफॉर्मेशन। तो क्या जरूरत है समसूत्री में? विभाजन किसमें ज्यादा जरूरी है? अब इसमें गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। डीएनए क्या होता है? आदान प्रदान होते हैं, गुण होते हैं। तो ऐसे देखते होंगे कि मम्मी पे गया है कि पापा पे गया है, नहीं होता, ऐसा होता है ना, कभी कहीं और चल जाता है। आगे बढ़े। ये इति काहे पीपीटी बनाते लोग, हर 2 पेज के बाद बदल जाता है। एक में पूरा लम्हा बनाओ पीपीटी एकदम। पोषण देखते हैं, क्या देखते हैं? रेडी आप लोग? बाबू मेरे, एक क्वेश्चन कोशिका और एक क्वेश्चन पोषण। दुनिया का कोई आदमी नहीं रोका रहता है। आपको बस ये पता रहना चाहिए कि वो 30% चीज जहां से आपको पास होना है, पास होंगे आप 30% पढ़ के, समझा कि नहीं? लेकिन इस 30% की भरपाई हो सके, उसको लिंक कर सके। ऐसा थोड़ी कि खड़े उठा पाएंगे हर्षवर्धन, अरे तनी आगे पीछे मिर्च मसाला जोड़ोगे ना, तो वो मिर्च मसाला जोड़ने के चक्कर में 20% और हो जाता है। यही जो पकड़ लिया मेन ये, थोड़ा लिंकेज बढ़ाने के लिए 20% उसका रिजल्ट हो गया। गलती से पकड़ लेता है, बाकी 50% हुआ, दिमाग अजीब हो जाता है। इसलिए कभी-कभी आप सोचते हो ना कि सब पढ़े अचानक ब्लैंक हो जाता है। अरे भाई तुम आउट ऑफ द रडार चल गया। पोषण का मतलब होता है शरीर के लिए आवश्यक चीज को पोषण कहते हैं। पोषण बहुत काम की चीज होते हैं। मुख्य रूप से 7 प्रकार के पोषण होते हैं। कितने प्रकार के? 7। देखिए, कुछ पोषण हमें ऊर्जा देते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, कुछ पोषण हमारे शरीर का निर्माण करते हैं जैसे प्रोटीन, कुछ शरीर हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं जैसे विटामिन, कुछ शरीर हमारे शरीर में अनियमितताओं को दूर करते हैं जैसे खनिज, जैसे आयोडीन, आयरन, सोडियम, कैल्शियम। ये हमारे शरीर के कुछ कमियों को, स्पेसिफिक कमियों को क्या करेंगे? दूर करें। और शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए, शरीर बड़ी दर्द करेगा, यहाँ पे कैल्शियम वगैरह का कमी हो जाता है। तो ये सारी चीजों को हमें पोषण में पढ़ना है। तो पोषण में हम लोग को सारी चीजों के बारे में क्या करना है? पढ़ना है हम लोग को। तो देखा जाए पोषण के बारे में, लंबे समय तक जो भोजन किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो जाती है उसे कुपोषण कहते हैं। मतलब कुपोषण में क्या होता है? किसी एक खास चीज की कमी लंबे समय तक हो जाए, जैसे प्रोटीन की कमी लंबे समय से हो जाता है, मैरास्मस हो जाता है। क्या हो जाता है? मैरास्मस, या फिर क्वासेकोर। उसी तरह विटामिन डी की कमी हो जाता है, रिकेट्स या सुखंडी हो जाता है। आयोडीन की कमी हो जाता है, घेंगा हो जाता है। आयरन की कमी हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। समझा कि नहीं? तो जब प्रोटीन की कमी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? कुपोषण। तो इसे न्यूट्रिशन नहीं मिला है, माल न्यूट्रिशन मिल गया। समझा कि नहीं? तो माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है खराब चीज। जैसे देखिए, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है मालवेयर। समझा कि नहीं? तो मालवेयर जो होता है हमेशा खराब चीज के लिए आता है, जैसे न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, सॉफ्टवेयर, मालवेयर। वो सॉफ्ट था, सॉफ्टवेयर, मालवेयर। तो ये होता है माल न्यूट्रिशन होता है। शरीर में ऊर्जा देने वाले को क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट। शरीर में ऊर्जा देगा, शरीर का निर्माण करेगा। अब देखो, ऊर्जा 2 चीज देता है, समझना ध्यान से। मुख्य रूप से ऊर्जा कौन देता है? जब कार्बोहाइड्रेट शरीर में बहुत ज्यादा जमा होने लगता है ना, तो लीवर कहता है कि हमको दे दो। लीवर क्या कहता है? हमको दे दो। लीवर कचरा अपने मांगता है, क्या करता है? वसा बना लेता है। क्या बना लेता है? वसा। आधार के तोड़ने पे साट देता है, ले बहुत बहुत तोड़ने पे थाप देगा यहाँ पे। तो पुरुष को थाप देगा कौन पे? अब फीमेल को थाप देगा साइड में यहाँ पे। तो देखना दोनों बच में मोटा जाएगा सब। नहीं समझ गया? अब वसा आ जाएगा पेट में। अब एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन एक लिमिट के बाद बहुत खतरनाक हो जाता है यहाँ पे। समझा? लेकिन हम भी सोचते हैं 2 साल से दुबला हूं, दूर रमजान दुबला थे तो 1 किलो वजन घटा, रमजान की 1 हफ्ता खत्म होते फिर 1 किलो बढ़ गया। हम हमेशा सोचते हैं कम खाना है, लेकिन क्या कीजिएगा, हाईवी गाड़ी को ब्रेक मारते मारते कुछ दूर चल जाती है। नहीं समझ गया? और बता के कभी सब क्या करता है सब ना कि वजह सब उग जाता है सब, तो कम रोटी चावल दे देगा सब। हम क्या करें यहाँ पे? फिर मांगेंगे तो कैसे? आप ही ना पहले बोलते हैं, हम क्या बोले? तो इतना सलाद और सब्जी जो बचा लगे तो नहीं खा जाते हैं। हमको लगता है भूख बड़ी भयानक है।
तो हम जब कार्बोहाइड्रेट खर्च करते हैं और हमारा जो वर्क है वो फिजिकल वर्क उतना नहीं है, हमारा मेंटल वर्क है, समझे? तो कार्बोहाइड्रेट अगर एक्स्ट्रा होगा तो वसा में क्या हो जाएगा, जम जाएगा, और वो वसा हमारे पेट में क्या करेगा, जमा कर देता है। और जब ये वसा ज्यादा होने लगता है ना, तब ये वसा ब्लड में मिला देता है, और जब ब्लड में मिलाएगा ना तो हार्ट के पास जाता है। कहां जाता है? हार्ट। ब्लड में घूम रहा पतला वसा कोलेस्ट्रॉल का रूप लेता है, हार्ट के पास जाता है। हार्ट उसको देखते क्या जाता है कि तुम दोबारा मत आना, नहीं तो हम गुस्सा हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल का तो हो जाओ, वही कोई दिल गुस्सा जाता है, दिल गलती कर बैठे, हो गया काम खत्म। वसा अच्छी चीज है नहीं, हालांकि वसा हमारे शरीर को ऊर्जा देता है बैकअप के रूप में। किस रूप में? जैसे अगर कोई दुबला पतला आदमी है भूख हड़ताल पे बैठेगा तो निपट जाएगा। अब जैसे हम भूख हड़ताल पे बैठ गए तो फिर हमारे पेट में जितना वसा है ना, खाना पीना छोड़ देंगे ना, अब ये वसा टगरेगा। वसा को उर्दू में चर्बी बोलते हैं, चर्बी टगरेगा, और चर्बी टग टग जब एकदम दुबला पतला जाएगा, इसलिए देखना ना कोई जानवर मरने से पहले ना एकदम हड्डी हड्डी हो जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट उसका खत्म हो गया, जो स्टोर वसा था वो भी खत्म हो गया। कुत्ता जानवर बिल्ली मरेगा ना तो एकदम दुबला पतला हो जाएगा, क्योंकि वसा कम हो गया। वसा हमें चोट से भी बचाता है। अब जैसे पेट में वसा आता है, अब इसे मारेंगे तो चोट क्या होगा, नहीं लगेगा। क्या है इस पे कितना मारेंगे तो लगेगा, नहीं लगेगा। कौन बचा लेता है? वसा बचा लेना, क्योंकि वसा है। अब वसा नहीं रहता सीधे जाके मारता किडनी उडी पे, किडनी उडी जो मेन ऑर्गन होते हैं, दर्द को नहीं बर्दाश्त कर पाते, लड़ जाएगा यहाँ पे। तो कोई दुबला पतला आदमी को मार देगा तो बेचारा यहाँ चिल्लाने लगेगा। अब वसा जिस पे जाएगा क्या कर रहा है भाई, नहीं समझ, चोट नहीं लगेगा। तो चोट से बचाता कौन है? वसा बचाता। ठंड से कौन बचाता है? वसा। ठंड से भी क्या करता है? थोड़ा वसा शरीर में एक लेवल तक रहना चाहिए, शरीर की सुंदरता ठीक लगती है, नहीं तो एकदम भचक पचक जाएगा, कैसा लगेगा, यहाँ पे लगेगा खेत में टांगा आदमी है। बुढ़ापे में ये वसा कम हो जाती है, जिस वजह से चेहरे पे झुर्रियां आ जाती है। त्वचा को तान के रखता है वसा, त्वचा को तान के कौन रखेगा? वसा। बुढ़ापे में वसा स्टोर नहीं होता, गल के खत्म हो जाता है, वही झुर्रियां क्या होती है, लटक जाती है यहाँ पर। थोड़ा थोड़ा आ रहा है मेरा, हाँ। ठंड से बचाता है। बाय नेचर महिलाओं में वसा ज्यादा होता है, इसलिए इनको ठंडा कम लगता है, समझा कि नहीं? पुरुषों में वसा की जगह मांस होता है, इसलिए पुरुषों का शरीर बहुत भारी होता है, और मांस होता है इसलिए ठंडा लग जाता है, एकदम कपकपाते रहता है सब। ये सबको कोई जल्दी सब यहाँ वसा महिलाओं में क्या होता है, ज्यादा होता है। आगे बढ़ें। प्रोटीन शरीर का क्या कहता है? निर्माण का। प्रोटीन की ज्यादा जरूरत छोटे बच्चे और बूढ़े लोगों को है, क्योंकि उन्हीं के शरीर के निर्माण की जरूरत होती है। छोटे बच्चों के शरीर का निर्माण चाहिए और बूढ़े लोगों को मरम्मत की जरूरत है, और हम लोग का इसे क्या ही दिक्कत है, इस अवस्था में कोई दिक्कत नहीं है। मेटाबॉलिज्म की क्रिया को पूर्ण करने में सहायक होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब होता है टूट फूट की क्रिया, शरीर के अंदर टूट फूट की क्रिया को क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म। टूट फूट इन द सेंस मतलब सांस लिए हैं, बाहर से लिए तो हवा, और टूट फूट के उसमें से केवल ऑक्सीजन छाट लिए, बाहर में ऑक्सीजन घूम रहा था, क्या लिया इसे अंदर ले गया, छाट छुट के ऑक्सीजन को निकल चल चल बाकी सबको भगा देता है। उसी क्या कहेंगे? उपापचय। क्या कहेंगे? उपापचय। समझा कि नहीं? क्या उपापचय करता है? अब देखिए मेटाबॉलिज्म में प्रोटीन, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, जल हो गया, ये सब क्या करते हैं? शरीर की रक्षा करते हैं। अगर जल की कमी रहेगी तो विटामिन घुलनशील नहीं होगा, खाना पचेगा नहीं, जल का निर्माण नहीं, रक्त का निर्माण नहीं होगा, बहुत सारी चीज हो जाएगी। खनिज लवण नहीं रहेगा तो शरीर में अलग अलग टाइप की बीमारी हो जाएगी। सोडियम नहीं रहेगा तो ब्रेन काम नहीं करेगा, अचानक चक्कर आने लगेगा, बहुत ज्यादा पसीना गिरने से शरीर से सोडियम बाहर आ जाता है। व्हाइट देखेंगे तो नमक सोडियम शरीर के अंदर का जो खनिज लवण होता है वो कहां जाता है? बाहर आ जाता है। और बहुत ज्यादा एक्सेसिव अगर वेट में पसीना हो जाता है तो ब्रेन में सोडियम की कमी होने लगती है। अचानक से देखिएगा जब बहुत उमस बहुत पसीना होगा ना, जैसे सर्वा घूमने लगेगा, और जिनका ठीक ठाक रोकने की क्षमता है ठीक है, नहीं तो उलझ जाता है। आगे बढ़े। विटामिन तो अलग अलग विटामिन अलग अलग चीजों की रक्षा करती है। विटामिन में कोई ठीक नहीं है कि किसकी रक्षा करेगी, हम लोग देख के करके पढ़ेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए ऊर्जा निर्माण वाले में कौन कौन आएगा? ऊर्जा निर्माण में कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट में होता है 4.2 किलो कैलोरी, ऐसे जो होता है 9.2 किलो कैलोरी, 9.2 किलो कैलोरी। समझा कि नहीं? क्या किसी को दिक्कत? तो कार्बोहाइड्रेट में ज्यादा ऊर्जा की फैट में, किसमें? वसा में ज्यादा ऊर्जा है, 3 गुना है। वसा में क्या है? लगभग 2 गुना, 3 गुना नहीं 2 गुना है। कितना गुना है? इसको पचाना आसान है, इसको पचाना मुश्किल है। कार्बोहाइड्रेट को पचाना क्या थोड़ा मुश्किल है, और सॉरी आसान है, और वसा को पचाना मुश्किल है। वसा जल्दी पचता नहीं। निर्माण करने वाला कौन सा होता है? प्रोटीन। निर्माण करने वाला प्रोटीन। ऊपापचय यानी टूट फूट को मैनेज करने वाला क्या होता है? विटामिन। क्या होता है? विटामिन। जल और खनिज। ये क्या करता है? टूट फूट को कंट्रोल करता है। टूट फूट को क्या करेगा? टूट फूट मतलब जो खाना खाए हैं उसको ऊंच काट के बराबर करेगा ना जी। तो जल चाहिए कि नहीं? इसलिए खाना खाने के बाद थोड़ा सा पानी पीना चाहिए, ताकि जो भोजन आप खाए हैं वो एकदम बढ़िया से एकदम मिल जाए, उसमें लिबिड हो जाए। और जो सुगले खा के बैठ जाएगा तो कुछ नहीं होगा। आप धर के झोंक लेंगे, एक लोटा पानी बस बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा तो पच भी नहीं करेगा, नहीं समझ में गया? अब ऐसे हिलेगा तो छलकेगा। आगे बढ़े। आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ जो एक से दूसरे में जाता है, दो चीजें डीएनए और आरएनए। एक अलावा और कौन आनुवंशिक पदार्थ है? बता क्वेश्चन घुमा देगा, कहेगा बैक्टीरिया वायरस का आनुवंशिक पदार्थ आरएनए, हम लोग का डीएनए, हम लोग का डीएनए का फुल फॉर्म डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आगे बढ़े। सर केमिस्ट्री कब चालू कीजिएगा? फिजिक्स ये जब खत्म हो जाएगा तब चालू करेंगे। डोंट ड्राइव माय कार, मेरी गाड़ी मत चलाओ। समझ आ गया कि नहीं? तो हम छोड़ के उतर जाएंगे गाड़ी, फिर जो वो गाड़ी सही डूब जाते हैं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जब आपको बोल रहे हैं, समझा कि नहीं आ गया? तो बोल रहे हैं, ये हम आपको पक्का जो बात बोल रहे हैं वो करेंगे। समझा कि नहीं आ गया? अभी हम नीट वाले बैच में बोल के हैं कि कम से कम इस बार 5 गो पटना से नीट और जेईई कोचिंग बंद होगी। 5 गो, हाँ 1 गो बंद हो गया। 2 लाख रुपया फीस ले रहा था, 2 लाख। अब कौन देगा? अरे पहले तो लोग ये कहते थे रिजल्ट कहाँ हुआ है, अब बोलेगा अभी तो इंतजार करेगा नीट वालों का। किसी का? नीट वालों। नीट का रिजल्ट किलो के भाव आएगा, किलो के भाव। बुढ़ापा में हमको टेंशन नहीं है, कुछ में दिक्कत होगा। हड्डी का कौन था जी? हड्डी स्पेशलिस्ट फोन लगाएंगे, सुनील बीमार पड़ गया सर, हम तो न्यूरो सर्जन है, आपको हड्डी में दिक्कत है, कोई बात नहीं। अरे हम लोग अभी भी ऐसे ही कॉल कर देते हैं, कॉल करते थे सर सॉरी अभी हम उस डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आ गए हैं, पहले उस डिस्ट्रिक्ट में थे। तब अच्छा ठीक है, ऐसा हमें काम करते हैं। अपने ही बैच का है ये वाला, ये अभी वहाँ गया हुआ है, ऐसे खूब पूरा पैरेलल चलता है। समझ अच्छा बुढ़ापा जब आ जाएगी ना तो ऐसा लगेगा कि अपने राज्य है। क्या दिक्कत हो सर? एम्स में नंबर नहीं लग रहा है। कौन बैच के हैं जी? तो अभी आप लोग भी जाएंगे यहाँ पे, अभी इतना अच्छा सिंक हो जाएगा, आप अधिकारी बनेंगे। सपोज कीजिए कोई डॉक्टर बना, उसको कोई लोकल आदमी परेशान कर रहा है, तो तुम लोग के पास जाएगा नहीं? जाने के बाद पूछेगा केजीएस से पढ़े थे? तो कहना हाँ, अगर हम भी पढ़े थे। तब कहेगा तब यार बाद में लिखा पहले करवाइए। पहले क्या होगा कर संग नहीं रहा एकदम आपस में लिंक होकर रखिएगा लोग। हम तब तक बुढ़ापा में किसानों पे लगे रहेंगे, एकदम एग्रीकल्चर बदलना है जी। किसान सबको ऐसे थोड़े छोड़ देगा आदमी। आज से 10 साल पहले जब हम ये बात बोलते थे ना कि एजुकेशन सिस्टम में फीस नहीं लेने देंगे ना, लोग मजाक बनाते थे मेरा। आज चलो अनुवांशिकी में कितना चीज समझ आ गया? 2। हम लोग में आरएनए डीएनए। आज हम छोटे हम लोग में भी आरएनए होता है, बट वो प्रोटीन बनाने का काम आता है। किस बनाने के? तो हमारे प्रोटीन 2 चीज बनाता है, राइबोसोम बनाता है, एक आरएनए। हमारे प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है, तो राइबोसोम बनाता है, एक आरएनए।
भोजन के अवयव दीर्घ पोषक मतलब वैसे पोषक जो ज्यादा चाहिए, मैक्रो दीर्घ मतलब जो ज्यादा चाहिए भैया, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा चाहिए, ऊर्जा चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वसा, विटामिन, खनिज। खनिज में क्या चाहिए? खनिज मतलब होता है कि मिनरल, पीरियोडिक टेबल। खनिज मतलब क्या समझना? पीरियोडिक टेबल और बढ़िया चीज लेके आएगा, यूरेनियम बढ़िया चीज खा गए लोग। यूरेनियम खाइए, कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, लोहा, ये सब क्या है? खनिज है। क्या है? खनिज है। तो देखो 7 मुख्य रूप से हमें जरूरत है। पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। ये याद मत रखिएगा। खनिज हमारा कौन बोलता है? खाली खनिज बोलो तब। क्या हो गया? क्या बोल रहा है? कोई बम नहीं ना भड़केगा? खाली लड़की है, पंखा खराब होगा, एमसीबी उड़ेगा, माइक खराब होगा, ये सब इधर से होता है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है। जल जरूरी है कि नहीं? जल ही जीवन। न्यूक्लियस एसिड डीएनए आरएनए जरूरी है। चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे। सूक्ष्म पोषक वैसे तो सर जो बहुत ही कम मात्रा में जरूरत है तो उसे क्या कहेंगे? सूक्ष्म। क्या कैल्शियम कम चाहिए या भैया 206 हड्डी को चाहिए? कम देंगे तो वैसे ही मच्छरदानी के फट्टा ही समझ जाएगा हाथ पर, समझ नहीं टूट जाएगा। कैल्शियम कम नहीं चाहिए, लोहा कम, अब देखिए जो कम चाहिए उसे क्या कहेंगे? सूक्ष्म पोषक। या स्मरण रखने की बात है कि 12 वर्ष की उम्र वाले बालक का भोजन एक युवक के बराबर होता है 14 से 18 साल के। कि ये तुम लोग की भी चर्चा कर दी इसमें। लड़की के लिए 28 से 30, 2800 से 3000, इतने याद रखिए। लगभग कितना कैलोरी चाहिए? 3000 कैलोरी आवाज की जरूरत होती है। उसी अवस्था के लिए बालक को कितना चाहिए? 3400। उसी अवस्था का बालक रहेगा तो अब बालिका रहेगी तो अब बालक ज्यादा एनर्जी उसको चाहिए क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कूद फान ज्यादा करता है। आप लोग ज्यादा तो शुरू में गुड्डा गुडी लाओ अगर मार 3 बार ऐसे करके बिया भरा तो निपटा दोगे। तो एनर्जी क्या होता है? खेल कूद से बचपन में भाग दौड़ से ही एनर्जी क्या होती है? बर्न होती है एनर्जी। इस वजह से जरूरत ज्यादा पड़ती है। और खेल भी आप देखिएगा ना तो लड़कियों का जो खेल है वो एक सीमित इंडोर खेल ज्यादातर है। लड़कों का खेल ज्यादातर देखिएगा आउटडोर है। इन लोग का इंडोर है, 2-4 देखो पत्थर लेके 3 बार ऊपर नीचे नहीं से करेंगे ना, तो फुटबॉल चुड़ी लगे ऐसे हो गया ना, तो असरी बांध के कैसे खेला लगे असरिया नहीं खेले ना। अरे बचपन में हम सब लोग खेलते लोग। हाँ बचपन में हम नहीं खेलते लोग, बचपन में हम लोग सब लोग खेलते। झगड़ा होता था तो छोटी लड़की होती थी, छोटी बांधती थी, खोल को तू देती थी। पूछा कि हमारी दादी से बाती थी, दादी देखिए ऐसे दादी आती थी हमको समझाती थी, बाबू गंदी बात ही सब, तो हमको गुस्सा दिलाती तो क्या करें? आगे बढ़े, पोडियम आगे करना है। आगे चलते हैं। बालक को ज्यादा ऊर्जा, बालिका को देखो प्रतिदिन आहार में भिन्न भिन्न तत्वों का अनुपात अलग अलग होता है। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर बनिएगा तो एक डाइटिशियन होता है। हर एक हॉस्पिटल में क्या होता है? डाइटिशियन होता है। ये डाइटिशियन का काम है कौन सी कितना ग्राम होना चाहिए, बस आप रफली समझिएगा किसका काम क्या है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है। आप जब हॉस्पिटल में एडमिट होइएगा तो उसमें डाइटिशियन आएंगे, लिख देगा कि सुबह में इतना खाना है, सुबह शाम ऐसे करके कुछ ना कुछ क्या कर देगा, लिख देगा। बड़े हॉस्पिटल में आप ऐसे सरकारी में तो सरकारी में भी लिखता है ठीक ठाक, लेकिन उतना नाम नहीं देता। एम्स की तो बात अलग है। एम्स तो एम्स अलग लेवल का बात हुआ। एम्स हम लोग के लिए थोड़े हो। आगे बढ़े। एम्स राजनेता, डीएम, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इस सब के लिए। अब तुम ऐश्वर्या राय को अपनी फुआ समझो तो उसमें तुम्हारी गलती है। वो तो तुम अपनी गलती अपने से तुम फालतू तुम नंबर लगा लो एम्स में, तुम जाओ तो कोई लगा लो। नहीं एडमिट हो गए, देखो एम्स में एडमिट हो गए तो टेंशन खत्म, एडमिट हो गए तो टेंशन खत्म। ऐसे तो नंबर लगा लोगे, बहुत टफ होता है। बाप रे बाप, पापा बेलना पड़ जाएगा। आगे बढ़े। अरे ये सब याद करने की जरूरत नहीं। मशीन चलाने के लिए कितना, ये सब चलाने के लिए कितना, यहाँ पे कठिन शारीरिक श्रम करने के लिए कितना चाहिए? 5000। समझ में क्या? ये उतना नहीं पूछेगा। ऐसे नॉर्मल महिला को 3000 चाहिए कैलोरी, गर्भवती महिला को 2.5, क्योंकि गर्भवती महिला जो होती है फिजिकल एक्टिविटीज को थोड़ा सा कम कर देती है। यहाँ पर दूध को संतुलित आहार या पूर्ण आहार माना जाता है। हालांकि इसमें विटामिन सी की क्या होती है? कमी होती है। दूध एक संतुलित भोजन है लेकिन इसमें किसी की कमी है? विटामिन सी की कमी है। और इसमें एक और चीज नहीं पाया जाता है आयरन। तो विटामिन सी नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता आयरन, बाकी सभी अवयव पाए जाते हैं। तो अगर हम इन दोनों को छोड़ देते हैं बाकी हर एक चीज का अवयव किसमें मिल जाता है? किसमें मिल जाता है? दूध में मिल जाता है। समझ नहीं आ रहा है। अगला देखते हैं भोजन के अवयव का वर्गीकरण देखते हैं माइक्रो और मैक्रो के आधार पर। कार्बोहाइड्रेट, वसा, सूक्ष्म में विटामिन वगैरह आ जाते हैं। अब एक एक करके हम लोग को वसा के आधार पर याद करना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक घटक जिसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बनिक में कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, इसी का रूप होता है। वसा इसमें भी कार्बन होता है, प्रोटीन में भी कार्बन होता है, विटामिन में भी कार्बन होता है। दूसरी जगह कार्बन नहीं होता, याद रखना। खनिज में और जल में, खनिज में और जल में। तो आप बताइए 7 पोषकों में से मात्र 2 पोषक इसमें कार्बन नहीं होता है, जल और। जैसे देखो फार्मूला देखो, जल है, इसमें कहां कार्बन है? और खनिज के तो अलग अलग रूप है। कैल्शियम भी खनिज है, आयरन भी खनिज है, आयोडीन भी खनिज है, सोडियम, फास्फोरस सब तो क्या है? खनिज है। क्या इसमें कहीं कार्बन है? तो जितने पोषक पदार्थ है उसमें मात्र 1-2 पोषक पदार्थ जिसमें कार्बन नहीं होता है, खनिज और जल, खनिज और जल। बाकी कुछ भी पूछेगा बाबू आप लोग आंख बंद करके मान दीजिए कार्बनिक। अक्सर पूछता है कि विटामिन होता है कार्बनिक, अकार्बनिक, ऐसे करके कुछ बोलता है। तो क्या होता है भाई कार्बनिक? विटामिन क्या होता है? विटामिन क्या होता है? कार्बन। अब देखो जल कार्बनिक है, खनिज कार्बनिक है, बाकी पांचों के पांचों क्या है? कार्बनिक। बाकी क्या है? कार्बनिक। शरीर के लिए आवश्यकता के आधार पर भोजन में अवयव होना चाहिए। अब भाई वही है, प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए। अब आप इतना पढ़ने के बाद तो समझ आ गया कि एक चीज को बार-बार पढ़िए, जरूर शरीर में तो होना चाहिए ये सब चीजें। अगला आप देखते हैं हम लोग संतुलित भोजन। संतुलित भोजन क्या, कौन सा भोजन होता है? कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट, वसा, प्रोटीन। तो भैया कार्बोहाइड्रेट इतना ज्यादा क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी जो डेली काम काज है वो किससे पूरा होता है? कार्बोहाइड्रेट। हमारा जो हृदय धड़क रहा है इसको भी तो ऊर्जा चाहिए ना। ब्रेन काम कर रहा है, किडनी काम कर रहा है, लंग्स काम कर रहा है, फेफड़ा काम कर रहा है, भाई इसको तो ऊर्जा चाहिए ना। वो किससे लेता है? कार्बोहाइड्रेट से। किससे लेगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन भी कितना चाहिए? 20 और वसा 20। संतुलित भोजन होता है। आयरन और आयरन और विटामिन सी नहीं पाया जाता है दूध में, अन्यथा उसमें सारी विटामिन, सारे पोषक तत्व क्या होते हैं? अवेलेबल होते हैं। याद रहेगा। अब हम लोग को थोड़ा सा इसमें विभाजन देख लेना है कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। चलिए ये बहुत जरूरी हो गया। इससे पहले की चीज आपको समझ में आ गई होगी। किताब जब आप पढ़ रहे हैं तो किताब पढ़ने की कला समझिएगा कि उसमें किताब और अखबार में एक खराबी होती है कि एक चीज को 3-4 जगह लिखना होता है। उसके कारण है क्योंकि अखबार और किताब ये बाई कोट प्रूफ वाली चीज मानी जाते हैं। समझा कि नहीं? इसलिए क्या है कि बहुत बार वो चीजें न चाह के भी लिखना पड़ता है, क्योंकि एक से एक देखिएगा खलिया बैठा है, जो ना कोचिंग नहीं चलेगा, उठा के पढ़ेगा किताब क्वेश्चन है। नहीं समझ गया? अब बहुतों का कोचिंग चौपट हुआ है, सबको खटखटाता है, सब लहरता है, उनको खटखटा देता है, कभी-कभी उत्पन्न से मेरी का दौर आ जाता है, लेकिन सब अपने जगह पे। तो किताब पढ़ने की एक अलग कला है, ठीक है। चलिए तो हम तो देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बना है कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसी से बना है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसे बनाया क्या जी? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के लिए कई फार्मूला होते हैं जिसमें सबसे सिंपल होता है C6H12O6। C6H12O6 बताइए फार्मूला बताएंगे। C6H12O6, C6H12। क्या हम 6 से सब में भाग दे सकते हैं?
भाग देके देखो, समय भाग दे सकते हैं। C1H2O1 यही हुआ ना। यानी अगर हम रेशियो निकालने के बोले कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की भी 1:2:1 1:2:1, बताइए हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का रेशियो क्या होता है? 1:2:1 1:2:1 1:2:1। एनी प्रॉब्लम? हमारे शरीर को तुरंत एनर्जी, तुरंत गति प्रदान करने के लिए वसा या कार्बोहाइड्रेट? सबसे पहले वसा पचेगा, कार्बोहाइड्रेट पचेगा। सबसे बाद में वसा पचेगा या प्रोटीन? प्रोटीन। सबसे बाद में बचता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन स्टोर नहीं रहता, हमारा शरीर बन चुका है किसे? प्रोटीन का। तो हमारे शरीर में सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ एनर्जी क्या है? कार्बोहाइड्रेट। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट खर्च करने लगेंगे, हमारा शरीर नींद आने लगेगा। जब कार्बोहाइड्रेट पानी सा बचेगा तो मोटरसाइकिल में दिखेगा फ्यूल एकदम कम बचता है ना, तो लाल दिखाने लगता है। तो हम लोग भी अगर कार्बोहाइड्रेट खर्चा करेंगे और ज्यादा खर्चा हो जाएगा तो फ्यूल इंडिकेटर जलने लगेगा, ऐसे करने लगेगा। देखना ना, एनर्जी खत्म होने लगेगा शरीर में। तो एक और जमाई लेगा तो मन करता है सीमेंट डाल के मुंह में ड्राम में का तो नींद आता है तो हमारा मैकेनिकल है, मैकेनिज्म है, सो जाते हैं। जैसे हम सो जाते हैं तुरंत ऊपर पचेगी क्रिया, सारी चीजें हो जाती हैं, टेंशन खत्म हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े तो हमें सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ एनर्जी कौन देता है? सेकंड लाइन ऑफ एनर्जी वसा। थर्ड लाइन चल जाओगे नहीं ले, देखना ध्यान देना जी, गिर मत जाए। इसका तबीयत ठीक नहीं है, ध्यान देना लो। ठीक है, तबीयत ठीक नहीं इसका, सीढ़िया पे ध्यान, आराम से जाओ अपनी। आगे बढ़े। ईमानदारी से बता दी कि नहीं जा पाएंगे, इसी बैच में गिरी थी उस दिन, कल सैटरडे फ्राइडे के दिन। आगे बढ़े। कितना तबियत खराब होता है इन सबका, क्या कहोगे? ना प्रोटीन है, ना वसा है, ना कार्बोहाइड्रेट। लेके ढांचा 206 हड्डी का चला है, तो हम क्या करेंगे? चलो भाई कुछ रहना तो चाहिए। हाय कौन ची नाक पे गुस्सा हम किसी से कम है क्या? सुनीता विलियम हो। फिजिक्स के 4 को फार्मूला याद नहीं, हम किसी से कम है क्या? मैंने सुनीता विलियम हो, कल्पना चावला हो, नहीं समझा गया? 2 घंटा क्लास करना में बेहोश हो जाएंगे, हम किसी से कम है क्या? मैंने झांसी की रानी है। खाना पीना खाओ लोग, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। देख रहे हो, एक हम है परेशान है खा खा के। हम पुराना एकदम पुराना वसा जमा हुआ है मेरा एकदम। कितना मारपीट दे कोई चोटें नहीं लगता है, कभी कभी लगता है सर्कस में चल जाए। सर्कस देखो देखो तो बताओ हमारे शरीर में सबसे जल्दी ऊर्जा देगा, उसके बाद वसा, उसके बाद प्रोटीन। अगर गलने लगा शरीर का तो मरिएगा। इसलिए देखिएगा पहले काम कराया जाता है। क्या कहता है? काम कराया जाता है। तो लोग कहते हैं आज तो हम भूत उतार देंगे, मैं कितना काम कराएंगे, भूत उतार देंगे, मैंने पूरा कार्बोहाइड्रेट खत्म करा देंगे। उसके बाद क्या कहता है? चर्बी टकराएंगे, मैंने पूरा वसा कराऊं। उसके बाद गल गल के मर बोलते, गल गल के मर, मतलब तो प्रोटीन का समझ गया? गल गल के मरने का मतलब क्या? प्रोटीन फुल बायोलॉजिकल सरापता है एकदम, बस थोड़ा सा अलग भाषा है लेकिन सरापता एकदम कंप्लीट बायोलॉजिकल है। तो हमें सबसे अच्छे से पछता है कौन? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का सैचुरेटेड रूप क्या होता है? वसा। और उससे भी ज्यादा सैचुरेटेड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बहुत गड़बड़ चीज होता है, हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार होता है कोलेस्ट्रॉल। इसलिए कोलेस्ट्रॉल जो बूढ़े हो गए लोग, 50 के आसपास एज के हो गए, उनके ब्लड सैंपल से कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमेशा चेक कराते रहना चाहिए। आगे बढ़े। एक से अधिक कार्बोहाइड्रेट चावल में, अरे भाई चावल में मटर में याद रखने की जरूरत है। हाँ, एवरेज देखिएगा तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना किलो कैलोरी? ये तो हम पहले पढ़ा दिए। 1 ग्राम एवरेज चावल गेहूं सब मिला के एवरेज तो कितना किलो कैलोरी? 4.2 किलो कैलोरी। और जबकि हमको चाहिए कितना? पुरुष को चाहिए 3400, पुरुष को चाहिए 34, और महिला को चाहिए। हम लोग एक कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, 1 ग्राम तो कितना मिलता है? तो मोटा मोटी हम लोग आधा किलो चावल खा लेते हैं। आधा किलो चावल का मतलब कितना हो गया? आधा किलो चावल खाइए जाते हैं। नहीं, आधा किलो भात खाते होंगे हम लोग। कच्चा चावल तो आधा किलो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा। भात बन जाता है ना तो आधा किलो खा लेते हैं, तो पूरा चावल रहा नहीं तो पानी हो गया। नहीं समझा गया किसी को दिक्कत? तो ये हो गया हमारा क्या चीज? कार्बोहाइड्रेट। क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। सबसे जबरदस्त अगर कार्बोहाइड्रेट मेंटेन करना है, खजूर खा लीजिए। क्या खा लीजिए? खजूर। खजूर में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। खजूर को डेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 4 खजूर खा लीजिए, 3 बार का काम खत्म, टेंशन फ्री। जितना जरूरत की शरीर का ना उतना बैकअप रख लिया, कुछ मिला तो खा ले, अरे तो 4 खजूर में अपना बैकअप रख लिया है। डेट बोलते हैं उसको, डेट बोलते हैं। खजूर बहुत महंगा आता है, तो सस्ता जो लिबरी इंग्लिश में बेचते रहता है, सबसे रिजेक्टेड है। और अगर वही आप जाएंगे बड़ा महंगा खजूर लेने, अजवा वगैरह, तो 3000 रुपये किलो पड़ेगा। एकदम बड़ा जो एकदम महंगा, एकदम सूखा रहेगा, एकदम थोड़ा भी हाथ में नहीं लगेगा। यहाँ पे इतना बड़ा रहेगा, परवल बराबर। परवल देखियो एकदम परवल बराबर खजूर रहेगा, एकदम सीखा। हर जगह मिलता है, कोलकाता नहीं, पटना में मिलता है, विद्यार्थी एरिया में नहीं मिलता है। उसका रूम रेंट है 3000 रुपया, हॉस्टल आ जाएगा। घर कहेगा ना कि किलो खजूर चाहिए, खजूर का झाड़ू बनता है, खजूर का झाड़ू घर से ले आएगा, मार झाड़ू ना, खजूर खाएंगे बाबू हमारा विद्यार्थी जीवन में। नहीं समझा? आगे बढ़े। कार्बोहाइड्रेट समझ में नहीं आ गया? कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ग्लूकोज के रूप में टूटता है। सरकार या ग्लूकोज को यकृत या लीवर किसमें बदल देता है? ग्लाइकोजन में। यही खतरा ही करता है। जैसे मान के चलिए हम खजूर खा लिया आज 10 सब कुछ और काम करवे नहीं किया, तो वो तो एनर्जी बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया। अब हमारा जो लीवर है ना, इस कार्बोहाइड्रेट को, ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, जैसे अगर हमको कुछ नहीं बुझा रहा है आप लोग के बारे में तो मानव बोल सकते हैं, लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा बहुत हम नाम लेके बोलेंगे। उसी तरह कुछ नहीं बुझाता तो कार्बोहाइड्रेट, नाम याद है तो ग्लूकोज, नाम याद है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदल देता है? लीवर। इतना खतरा है, अगर छोड़ दीजिएगा ना तो फिर उसको किसमें बदलेगा? वसा में। और छोड़ दीजिएगा ना तो कोलेस्ट्रॉल में। और छोड़ दीजिएगा तो मरिए नहीं रहा, चिमर है, काज कौवा का मीठ है। फुल प्लान आपको मंगाने का कौन है? फुल प्लान करता है, बताइए नहीं करता कि हम डैमेज है, वो नहीं बताता कि हम डैमेज है। वो आदमी भाप जाता है कब? जब खाने में मन नहीं लगेगा, दहिया गिलर लगेगा, यहाँ पे कोनो खाना दे दो अच्छा नहीं लगेगा, अजीब लग रहा है, तब डॉक्टर कहता है लीवर चेक कराते हैं, एसजीपीटी एसजीओटी, तब चेक कराते हैं, तब कहता है फैटी लीवर है। लीवर अपने आप में बहुत आधा काम अपना खुद कर लेता है। तो बताइए लीवर जो होता है ग्लूकोज को किस रूप में जमा करता है? किस रूप में? ग्लाइकोजन। इमरजेंसी में जब जरूरत होती है तो पहले फैट गलेगा, पहले ग्लाइकोजन। जब ग्लाइकोजन खत्म हो जाएगा तो फिर फैट, फैट खत्म हो जाएगा तो प्रोटीन, फैट खत्म हो जाएगा तो प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट जो है एटीपी के रूपांतर से क्या होते हैं? बढ़ते हैं ये कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होने में ग्लाइकोजन से के पास वापस ग्लूकोज में बदलकर रक्त में मिल जाता है, उससे क्या मिलता है? हम लोग को ऊर्जा मिलती है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6, C6H12O6। ग्लूकोज के कई रूप होते हैं, एक होता है ग्लूकोज, एक होता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज सबसे मीठा होता है क्योंकि फलों में पाया जाता है। एक होता है ग्लैक्टोज, क्या होता है? ग्लैक्टोज। एक हो गया सुक्रोज, क्या हो गया? सुक्रोज। ये सब किसका रूप है? कार्बोहाइड्रेट। किसका रूप है? कार्बोहाइड्रेट। माल्टोज किसका है? कार्बोहाइड्रेट। लैक्टोज किसका है? हाँ, कार्बोहाइड्रेट। इतना ध्यान नहीं रखना है, लास्ट में जिसके ओज जुड़ा रहेगा ना सब कार्बोहाइड्रेट है। देखो ध्यान से, जिसके लास्ट में क्या जुड़ा? ओज, सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट। दिखा बताओ। नौरोज पारसी धर्म का त्योहार है, नौरोज। चल जाओ मम्मी, अच्छा ठीक है जाओ आगे बढ़े।
तो ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट की पहचान समझ गए। लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट में पहचान, लास्ट नाम देके पहचान जाएंगे। अब जैसे मान के चलो किसी के लास्ट में लगा मिश्रा, तिवारी, दुबे, चौबे, त्रिवेदी, बेदी, चतुर्वेदी, ओझा, झा, ये कौन लोग हैं? पंडित जी लोग हैं, है कि नहीं है? अलग अलग है लेकिन है कौन लोग? पंडित। ऐसे पहचान गए, वही चाहिए, देख रहे हैं टाइटल है, जहाँ ओज लगल है कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, सुक्रेज, ग्लैक्टोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, सब क्या है कार्बोहाइड्रेट, सब के सब क्या है। आगे बढ़े सर, आप क्वेश्चन पूछ के आंसर भी बोला कीजिए। फिर हमें गाड़ी चला रही है, अबे उलटेगा गाड़ी लेके तो समझ में आएगा इसको। 3-4 को लिख आंसर भी भेजिए, और एक रोज सीआर बना के भेज ले, वो उन्होंने बिलाविशन बनाने लगता है। ये सब का आविष्कार ये सब की होगी सब। हाँ आगे बढ़ जाते हैं, देखें देखो बाबू, हम बोलते जाएंगे आंसर आप बोलना बाबू, आंसर भी हम ही बोलेंगे तो फिर गजब बात बोलता है। कभी कभी सोचते हैं, हम सोचते हैं कोना कोना कौन पढ़ा लेते हैं। देखिए मिलेट्स क्या होता है, मोटे अनाज को क्या कहते हैं? मिलेट। क्या कहते हैं? मिलेट। मिलेट्स में कई अनाज क्या होते हैं? मिले होते हैं, और वो सारे के सारे कौन होते हैं? बड़े मोटे अनाज होते हैं, जिन्हें हम लोग खाना छोड़ दिए, टेस्ट में उतने अच्छे नहीं होते हैं। इसमें कितने अनाज होते हैं? 8। बाजरा, ज्वार, रागी, कंगरी, ये रेडीमेड खरीदे लायक है वो। ये दुकान का नाम दे दिया इसमें। मिलेट्स पैसे रेडीमेड बाजार में मिलता है, मिक्स होता है। मिलेट्स क्या होता है? मिक्स होता है। और मिलेट्स बनाने के लिए कला होनी चाहिए। राजस्थानी सब मिलेट्स बड़ा अच्छा बनाते हैं। राजस्थानियों के जाएंगे ना तो दाल भी वो 5 किस्म का मिला के में बनाते हैं, जैसे चना दाल, अरहर दाल, मसूर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, 5 दाल मिला के बनाएंगे और इतना टेस्टी बनाएंगे कि आपको सब्जी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बबनी आप चलेंगी? इसका तबियत गड़बड़ लग रहा है, नहीं ठीक है, इसे तबियत ज्यादा खराब होने से पहले ही उठ के चले जाए तो ठीक ना है। आगे बढ़े, मिलेट्स अकेला अनाज होता है, मिक्स होता है। क्या होता है? मिक्स। मिलेट्स कैसा होता है? मिक्स होता है। मिलेट्स क्या होता है? मोनोसेकेराइड। कौन सा होता है? मोनो। डाइसेकेराइड क्या है? बहुत बड़ा बड़ा पीपीटी बना दिया, इसलिए आधा इन्हें फेंका देता, आधा इन्हें फेंका देता। देखो बाबू समझा देते हैं, क्या चला दे। मिलेट्स में नहीं, बुक में मिलेट्स नहीं है। अरे बाबू एक लाइन लिख दो, 8 अनाज का मिश्रण मिले। बाबू हर बार बुक अपडेट होते रहता है, आप क्या चाहेंगे? बुक अपडेट होते रहता है। एक लाइन लिख देने में कौन सी घट जाओगी लोग? बुक में नहीं है। अरे कदो बुक में नहीं है तो ऊपर कहीं लिख दो, 8 अनाजों के मिश्रण को मिलेट कहते हैं, हो गया। हाँ तो जो नहीं लिख दो, 8 अनाज का मिश्रण क्या कहलाता है? मिलेट। 8 अनाज का मिश्रण मिलेट। मिलेट की रोटी और मिक्स दाल, जो 5 दाल खाइए, शरीर में कोनो चीज का कमी नहीं होगा, अमर हो जाएंगे आप। आगे बढ़े, मिलेट्स में कितने अनाज होते हैं? 8 अनाज होते हैं। वो गेट दोनों खोल देना लोग, बहुत गर्मी लग रहा है, इसको भी खोल देना। हाँ उसको भी बहुत गर्मी लग रहा है। आगे बढ़े, देखो अब इधर कोई हल्ला नहीं करेगा, इधर समझो सब लोग मेरी ओर। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है कि नहीं होता है? हिंदी में कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? शर्करा। क्या कहेंगे? शर्करा। शर्करा जो होता है ये 3 टाइप का होता है। एक होता है एकदम शरीफ, उसे कहते हैं मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड। एक होता है डाइसेकेराइड, एक होता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड कितने टाइप का? 3 टाइप का। कितने टाइप का होता है? ये बहुत आराम से पच जाता है, ये थोड़ा मुश्किल से पचता है, ये सोचा पच में नहीं करता है। पच में नहीं करता है। जैसे समझो ध्यान से, ग्लूकोज जो फल हम खाते हैं उसमें होता है फ्रुक्टोज। जो फल खाते हैं फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज एक प्रकार का मोनोसेकेराइड है। फ्रुक्टोज एक प्रकार का क्या? मोनोसेकेराइड। फटाक से पच जाएगा। फट से क्या हो जाएगा? पच जाता है। और इसी फल से बनता है शहद। फल से क्या बनता है? शहद। मध बोलते हैं हिंदी में। शहद उर्दू अल्फाज है। उर्दू शब्द का मतलब देखो, उर्दू एक बोल दिया, शब्द हो गया हिंदी। उर्दू अल्फाज, समझा कि नहीं? अल्फाज मतलब क्या होता है? शब्द। समझा कि नहीं? हर्फ मतलब मात्रा, अल्फाज मतलब शब्द, जीरो जबर मतलब मात्रा होता है। आगे बढ़े, तो सबसे आसानी से पच गया फल, तो फल क्या हो गया? मोनोसेकेराइड। फल से बन गया शहद, वो हो गया मोनोसेकेराइड। इसलिए छोटे बच्चों को देखना ना, अगर दूध पीने के बाद अगर उसको कुछ दिया जाता है ना, शहद का दे दिया तो बैठो करते रहता है, वो नहीं समझेगा। नहीं तो उसी शहद वाला होता है, उसी को मैंने ढक्कन खोल के उसमें फल का पल्प भर देते हैं। फल का क्या करते हैं? पल्प भर देते हैं, तो वो खा लेता है, शौक से खा लेता है। नहीं तो उन सब एक अलग टाइप का दांती वाला चम्मच आता है, ऐसे चाकू से, चाकू रहेगा ना ऐसे हल्का हल्का, छोटे बच्चों के लिए दांती टाइप का बना रहेगा, पूरा ज्यादा नहीं रहेगा। और जैसे सेब है उसको काट दिए, आधा हो गया, इससे उसको रगड़ेंगे, इसे क्या करेंगे? रगड़ेंगे दांतिया से, तो छोटा 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 अच्छा निकल जाएगा। अब उसको दे दीजिएगा, उसके आटा आएगा नहीं, खा लेगा वहां पे। आपको एकदम बहुत रहेंगे, दे देगा बहुत आज नहीं, कौन चीज देखना ना, जो पढ़ने में जो खराब होगा हर चीज में खराब होगा। देखना ना घर दुआर ठीक से रख पाएगा, ना बातचीत ठीक कर पाएगा, ना बाल बच्चा को ठीक से चौपट होगा, हर जगह चौपट। तुम कभी कभी देखना जो पढ़ने में ठीक है ना, साफ सुथरा भी रहता होगा सब चीज, मतलब कई चीज होता है, कभी कभी ऊपर वाला किसी चीज में भर के सब बोल देते हैं, तो वही घर जाता है उसके बगल वाले को ऐसे भेज देते हैं। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत तो बताइए। फल कैसा है? मोनोसेकेराइड। फल मोनो। ग्लूकोज, ग्लूकोज यही दिक्कत हो जाता है, समझो। फल को सोचना फल नहीं बोलता है, फ्रुक्टोज बोलता है। फल को फल नहीं बोलता, फ्रुक्टोज बोलता है। तो क्या दिक्कत है? फल से फ्रुक्टोज। तो बताइए फ्रुक्टोज में ओज है, तो ओज है तो कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं? कार्बोहाइड्रेट में खचरा या शरीफ? शरीफ। तो फ्रुक्टोज कैसा? ग्लूकोज। ग्लूकोज ये पेट में जाते पच जाते हैं सर, पेट में गया कि पच गया। इसलिए जब कोई मरीज होता है, उसे रेस्ट कंडीशन पे होता है या घायल हुआ रहता है, तो उसकी कुल ऊर्जा उसके शरीर की रिकवरी में लगनी चाहिए, ना कि उसके पाचन में। इसलिए देखिएगा डॉक्टर उसको ढाई से ग्लूकोज देगा। क्या देगा? ग्लूकोज। और नहीं तो फल देगा, नहीं तो जूस देगा। समझा कि नहीं? कहे क्योंकि डॉक्टर को पता है कि अगर जहां हम इसको डाइसेकेराइड दिए ना, तो हमारा पेट पाचन की क्रिया करेगा, डाइसेकेराइड को तोड़ के लाएगा मोनोसेकेराइड में, और फिर उसको पचाएगा। तो बताइए अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो
इंस्टेंट एनर्जी। मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड में कौन है? ग्लूकोज। और कौन है? फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज से ही बना है शहद, तो शहद में भी क्या होगा? अरे भाई फल से ही बना है शहद। दुनिया का ऐसा चीज जो कभी खराब नहीं होता है। सिंधु सभ्यता के काल का शहद मिला है, सिंधु सभ्यता के काल का शहद मिला है, एकदम वैसे है, वैसे खराब नहीं हुआ। थोड़ा गंदा होता था, आइया में पैक करके रखा था, उसको निकाल के चेक किया गया, एकदम वैसे ही ओरिजिनल था। टेस्ट किया होगा सब कुछ कुछ पे, ये सब टेस्ट करने के लिए कैदी जाता है सब। हमारे ऐसा आदमी कैदी नहीं जाता है, वैसे बोले हम अपने मन की इच्छा, मन का भड़ास, मन की संवेदना बोल दी है कि हमारे ऐसा आदमी ना जितना अपराधी करते हैं सुना, इन सब को ना दवाइयों के एक्सपेरिमेंट के लिए देते हैं। ठीक हो गया? नहीं पानी नहीं पी लो सही से। ऐसे लड़की बीमार पड़े तो हम लोग को टेंशन ही नहीं है, आराम से गए ठीक हो गया चला है। हाँ लेकिन एक को बीमार पड़ती है ना, पूरा धक्का उलझ जाती है। वो कहा तो बीमार पड़ती है भैया, लात के गई थी, हाँ वो चटकी, उसको लग रहा है वहाँ बैठती है सुबह लात फान के गई पूरा। हाँ इतनी चुकी 4 को लड़की से उठा के ले गई थी, ज़्यादा ही था। एक तो ऊपर वाले क्लास में एक बार गजब हो गया, एक लड़की बेहोश हुई तो हम दूसरी लड़की को बोले कि थोड़ा मदद करो उसको, बहुत अच्छी थी वो, समझदार थी, उसकी बहुत हेल्प करी थी। और उसको संभालते 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 अजीब टाइप का ऐसे देखने लगी। हम कह रहे हैं कुछ हो गया, हम डर आ गए कि कोई ड्रामा लगता है लड़की कब नागिन बन जाएगी, कब कुछ बन जाएगी। हम चिवके, हम पहले चिवके ऐसे हो गए। उसके बाद देखते 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 ये धादी होगी, जा जा जा। और बताओ ये तो मेरे गांव में भी ऐसे हुआ, ट्रैक्टर फंस गया था, दूसरा ट्रैक्टर खींचने गया वो फंस गया। अब ये वो लड़की बेहोश थी, आई को दूसरी की बेहोश, दूसरी की बेहोश बहुत बड़ी लड़की थी, बहुत बड़ी, एकदम बड़ी लड़की थी एकदम। अरे वो हालत खराब हो जाएगा, 5 ताला पे से नीचे उतारते रहते। तो बताओ डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड समझ रहा है? सबसे आसानी से पता है, अब थोड़ा मुश्किल है। सुक्रोज कौन सा? सुक्रोज गन्ना में क्या होता है? सुक्रोज। और गन्ना से बना चीनी, चीनी में भी, गन्ना और चीनी में, गन्ना और चीनी में सुक्रोज, गन्ना और चीनी में सुक्रोज होता है। किसी को कोई दिक्कत? गन्ना और चीनी में। अब देखते हैं पॉलीसेक्राइड, क्या देखते हैं? पॉली। बीमार आदमी को चीनी देना चाहिए ग्लूकोज, इसलिए देखिए बीमार आदमी क्या करता है, पानी देता है, चीनी घोल के देता है। जैसे आप उसको पानी में डालते हैं चीनी को, पूरा डिजॉल्व होकर किसमें हो जाता है? मोनोसेक्राइड। और उसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं, सोडियम की पूर्ति हो जाए, ओआरएस हो जाता है। यहाँ पे पॉलीसेक्राइड में होता है आपका सेल्यूलोज। क्या होता है? सेल्यूलोज। आप बताइए जानवरों के पेड़ पौधे के छाल किसके होता है? इसी का होता है काइटिन। मछली का चोइटा किसका होता है? काइटिन। मछली का चोइटा जो हम लोग से पच में नहीं कर सकता, हम लोग इसको पचाइए नहीं पाएंगे। तो आप देखिएगा हम लोग मछली खाएंगे ना तो चोइटा छोड़ा के खाते हैं। हम लोग मछलियां देंगे सुना तो उसको देखिएगा मछली बना के देंगे सब, जो बना के देगा मछली से पूछ रहेगा इसका यहाँ पे। इसका पूंछ का एक्सीडेंट हो गया था, ठीक हो गई मछली। आगे बढ़े, पहले इसे बनेगा नंबर मिलता था मैट्रिक में। मछली का जो चोइटा होता है इसको क्या बोला जाता है? अरे तो हमको लगा तुम लोग अपने गांव वाला नाम बता, तुम लोग भी चोइटे बोलते हो, क्या बोलते हो? चोइटा। अरे भाई है मछली का जो चोइटा होता है किसी का होता है? काइटिन। ये हम लोग पचा नहीं सकते, ये हम लोग से नहीं पचता। इसलिए देखिएगा अब मछली जो साफ करना होता है उसको रगड़ के इसको क्या करते हैं, पांसुल लेके, उसको पांसुल समझते लोग मछली। हाँ अरे भाई पांसुल टाइप का होता है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हो लोग? हंसुआ। आप लोग हंसुआ बोल रही है यहाँ। हंसुआ ऐसे थोड़ी होता है, हंसुआ पैसे होता है, हंसुआ ऐसे होता है काटने के लिए, वो हंसुआ बोलते हैं लोग। अरे इसको ऐसे बंद कर दिया जाता है, इसको उठा के और लात भागे अब तब भागे लगा के पूरा पांसुल, हम लोग यहाँ पांसुल बोला जाता है। सिवान छपरा गोपालगंज की ओर पांसुल बोला जाता है। हाँ यहाँ आठ नहीं बेचते रहते हैं यहाँ पे। तो देखो ये हम लोग छुड़ा देते हैं क्योंकि हम लोग नहीं बचा सकते। और एक और को ना इतनी मछली होती है, चिलवा मछली, कोठिया। देखो अब उस जो इतनी चुकी होती होगा पांसुल पे रगड़ने के हाथ में कट जाएगा, तो आदमी वो जानता है कि अगर मैं काइटिन पचेगा नहीं तो राखी बुआदा जो लकड़ी का जलावन होता है उसको लेके आधा के ले रगड़ के सील पे ना लोहा हटा के सिलवा पे ले ऐसे 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 काटो काटो करके साफ करके सब काइटिन निकाल देना, तब खाएगा तो पचेगा। कुकुर बिलार में काइटिन पचा जाता है, इसे बिल्ली सीधे पचा जाता है। अरे बताओ गरई मछली होती बिना चोइटे का, देहात में वही बिना मतलब चला जहाँ गला लगेगा तो हम मछली चलाइए। आगे बढ़े, काइटिन पचा सकते हैं? नहीं पता। सेल्यूलोज नहीं। अगर नॉर्मल जैसे पचा सकते हैं हम लोग, जैसे स्टार्च पचा सकते हैं। क्या पचा सकते हैं? काली खा गया स्टार्च, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? मंड। क्या कहेंगे? मंड। पत्तियां क्या होती हैं? स्टार्च। हम पत्तियां पचा सकते हैं, उसका डंठल जो होता है वो क्या होता है? डंठल नहीं पचा सकते, हम पत्तियां पचा सकते हैं। साग जो खाते हैं ये क्या है? पत्तियां। तो हम लोग ना फाइबर, पत्तियों में क्या होता है? फाइबर होता है, स्टार्च। ये पानी को सोख के रखता है, पानी को क्या करता है? सोख के रखता है, बहुत जरूरी है फाइबर वगैरह खा के रखना, समझा कि नहीं? तो वैसे तो हम स्टार्च बहुत कम ही पचा पाते हैं। दवाइयों का कैप्सूल जो होता है स्टार्च का बना होता है, चोकर जो होता है स्टार्च का बना होता है। चोकर समझते हैं ना हम लोग, वैसे चाल के इसको फेंक देते हैं चोकर, स्टार्च का बना बड़ा अच्छी चीज होती है स्टार्च, वहां पे उसमें ना एनर्जी ज्यादा होती है। बट अफसोस क्या हम लोग उसे पचा नहीं सकते क्योंकि पॉलीसेक्राइड है, समझा गया? और जानवर से पचा सकते हैं, जानवर से क्या कर सकते हैं? पचा सकते हैं, क्योंकि वो महीन होने के बाद इतना छोटा हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि पच में नहीं करेगा। और उसको हमारा पेट सोचेगा क्या करे, पचा दे, लेकिन इतना छोटा हो जाएगा कि पच में नहीं करेगा। पच में और करते करते परेशान हो जाएगा, पेट का भाग यहाँ से, पच ही नहीं रहा तो यहाँ पे इतना पातर हो गया। जैसे मान के तुम जुआ निकालो इसे, किसमें से? ढील निकालो बाल में से, ढील और हथेली पे रख के, अब दूसरा हथेली से लेकर ले मारो मरेगी, मर भी नहीं करेगी उसके लिए। वही होता है हम लोग में भी, हम चोकर भाग जाएंगे तो पेट में जाएगा, मार पेट का तो मर भी नहीं, यहाँ रख के उसके बाद बम समझ आ रहा है? ऐसे थोड़ी मरेगी यहाँ पे। आगे बढ़े,
किसी को दिक्कत? तो बताओ कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप का हम पचा सकते हैं? थोड़ा मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, पच में निकलेगा सेलुलोज, क्योंकि इसमें कुछ पच जाएगा, जैसे मंड पच जाएगा। मंड क्या जाएगा? दवाओं का कैप्सूल, हाँ दवाओं का कैप्सूल स्टार्च का होता है। आगे बढ़ जाए तो कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गया, सबसे इजी कार्बोहाइड्रेट और सबसे टॉप इमरजेंसी में। अब सुनो ध्यान से, ग्लूकोज ये वाला ग्लूकोज 6000 ग्लूकोज आप लीजिए, 6000 यूनिट, ठीक है, और एक को लीजिए सेलुलोज, मतलब एक चम्मच लीजिए सेलुलोज बराबर है 6000 चम्मच के ग्लूकोज। तो ज्यादा एनर्जी किसमें? साढ़ पचा लेता है सेलुलोज, और सेलुलोज पचा के पता है कि हर कोई ग्लूकोज वाला। अब आओ तो बताते हैं, आप लोग सड़क पे बैठा जाते हैं उसको ग्लूकोज वाला, आप बायोलॉजी पढ़ाए, आओ इधर कान से तो खाली पढ़ा के छोड़ देते हैं, प्रैक्टिकल बता दे ले ढाई ले मारेगा पूरी आई जाएंगे यहाँ पे। लेकिन आप गौर करना, साल और भैंस जितना मोटा डंठल खा जाएंगे, सुना बकरियां उतना मोटा नहीं खाते हैं, क्योंकि वो सेलुलोज को आधा ही पचा पाती है। बकरी समझ जाती है, लेकिन बकरी वो सीधा जी होती है, बकरी बेचारी उसमें दम में कितना रहता है, उसमें सीधा साधा रहता है सब। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? आपने यहाँ ज्यादा ब्लैक बंगला घूम रही है, बकरिया करिया की, उसका नाम होता है ब्लैक बंगला। इस बेचारी समय किसान सबको ना, मतलब सरकार को भी हम कहते हैं, कभी खींच पड़ता है हमको, हम कहते हैं ऐसा बकरी का है मार्केट में भेज रहा है जिसको पीपीआर बीमारी होगा, जिसको पक्का पता है उसका नाक बहेगा, उसका लूज मोशन होगा, भाई हम ऐसी नस्ल लाएं जो रजिस्टर हो जाए। यहाँ पे एक किसान एक गरीब आदमी एक बकरी पाल रहा है, अब वो बेचारा खरीद के लाया कि हम इसको महंगा बेचेंगे, उसका लूज मोशन हो गया, नाक बहने लगा, मरेगा। अब जो खरीदने वाला है तो कितना रुपये से बोलेगा? पहले देखिएगा कितना बीमार है, धीरे बीमार है, 500, चलो छोड़ो 1000, पहले बोलेगा 500 बिल कर देगा, बेचारा किसान से कहाँ चल जाता है। तो बकरी पचा उतना नहीं पाती। अब जरा एक बात बताओ, भैंसा ज्यादा मोटा सेलुलोज पचा सकता है? हाथी का दिया छोटा मोटा सब सेलुलोज निकल यहाँ से पूरा बढ़िया से सेलुलोज। गन्ना वन्ना सब सही टूट जाती है, गन्ना से यहाँ पे बेल जो होता है ना, बेल खड़े खा जाती है, फोड़ने होने का मतलब क्या होता है? खड़े खा जाती है। और पचता का जब उसमें जो बेल होता है, बेल उसके बीच में देखना हल्का होल होता है, तो उसके पेट में इतना ज्यादा एसिड होता है कि यहाँ से उगल के सारा क्या जाता है, निकल जाता है। पेट में बहुत ताकत होता है हाथी वाले, तो जितना ज्यादा सेलुलोज पचा सकते हैं हम लोग सेलुलोज नहीं पचा सकते, क्योंकि सेलुलोज जब महीन हो जाता है ना, तो उसे तोड़ने के लिए कोई दूसरा आदमी चाहिए, दूसरा व्यक्ति चाहिए, मतलब दूसरा इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अब हमारे पेट में दूसरा इंस्ट्रूमेंट कहाँ से आएगा? लेकिन जानवरों के पेट में ना एक अलग सी आंतड़ी होती है जिसे कहते हैं एपेंडिस, और एपेंडिस में ना जीवाणु रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं एपेंडिस में। और जैसे उधर से खाने के लिए निकलेगा ना, तो एकदम पतला महीन हो जाएगा सेलुलोज। अब उस एपेंडिस से निकलेंगे सब बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरिया ना इसको छोटा 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 खुदरा तोड़ देगा, और तोड़ देगा। तब भैंस कहेगी बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा, पच गया, मालिक को पटकेंगे। कभी कभी माथा झाड़ देती है भैंस से, कभी कभी, लेकिन गाय को लोग सीधा बोलते हैं, भैंसिया ज्यादा सीधा होते हैं। नहीं समझ आ गया? अब भैंस उसके सामने मोटरसाइकिल जाएगा ना, तू ही नहीं सोचेगी दाहिने बाएं हाथ, सोचेगी इसको हिल जाते हैं। मोटरसाइकिल आ गया तो इसको रास्ता देना है, अच्छा रुको हम ओलंपिक प्री क्वालीफाई लेना है जो। तो हम लोगों ने देख लिया कितने टाइप का, 3 टाइप का। अब बता देंगे आप सब, चलिए बताइए ध्यान से। ग्लूकोज सर्वाधिक पाई जाने वाली शर्करा होती है, मतलब ग्लूकोज सबसे ज्यादा पाया जाता है। फ्रूक्टोज किसमें पाया जाएगा? फलों में पाया जाएगा, मीठे फलों में पाया जाता है। सेक्रीन जो होता है ये तो एक रसायन है। सेक्रीन क्या है? रसायन जो इसका स्वाद मीठा लगता है लेकिन रहता मीठा नहीं है, मतलब ये केमिकल है जिसको मीठा कर देता है। तो जो आप आइसक्रीम खाते हैं ना, उसमें चीनी ना डालकर डाल देता है, और चीटियां सेक्रीन पे नहीं लगती, इसलिए आइसक्रीम गिरा देंगे तो चीनी नहीं आएगी, क्योंकि हमने बिल्कुल समझाया, केमिस्ट्री फाउंडेशन कंप्लीट। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते, किसी को दिक्कत? कृत्रिम रूप से अधिक शर्करा होता है जिसका उपयोग मधुमेह के रोगी करते हैं। अब जैसे ये सेक्रीन है, लगेगा मीठा लेकिन चीनी है नहीं, तो जिसको शुगर बीमारी है उसको क्या दीजिए? क्या दीजिए? सेक्रीन। उसको टेस्ट में मीठा लगेगा लेकिन मीठा नहीं है, तो कहेगा शुगर फ्री शुगर। शुगर फ्री शुगर क्या है? सेक्रीन होता है। समझ आ गया कि नहीं? आगे बढ़े, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड समझते हैं? 2 से मिलकर बना होता है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में जैसे माल्टोज, किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज और ग्लूकोज। उसी तरह हम देखेंगे लैक्टोज, क्या देखेंगे? लैक्टोज। लैक्टोज किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज और लैक्टोज। ये सबसे मतलब नहीं, हमको सबसे ज्यादा मतलब सुक्रोज। चीनी में, गन्ना में सुक्रोज बना होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। हमें इजीली मिल जाता है ग्लूकोज, और फलों से मिल जाता है फ्रुक्टोज। इन दोनों को चिपका देते हैं, क्या मिल जाता है? क्या मिल जाएगा? सुक्रोज। चीनी किसका होता है? सुक्रोज। चीनी सुक्रोज, सुक्रोज का। हालांकि चीनी नुकसान करता है, मतलब ज्यादातर उसकी जगह गुड़ का यूज करें, तो गुड़ का जब यूज करेंगे ना तो दिक्कत नहीं है। बट हमारे यहाँ जो चीनी होती थी ना, वो गुड़ की होती थी, हल्का ब्राउन कलर की होती थी, ब्राउन शुगर होता था, भूरा कलर का। लेकिन जब हमारा व्यापार चालू हुआ अंतरराष्ट्रीय ना, तो चीन के लोग ना सफेद चीनी लेने आने लगे, इसलिए ना उसको गुड़ की जगह चीनी वाले लाते, तो चीनी 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 लेके आए, चीनी लेके आए, चीनी हो गया चीनी। समझ गए? बड़ी नुकसान करता है सफेद चीनी, वो केमिकल से रिफाइंड होता है, और गुड़ नुकसान नहीं करता है। गुड़ आप कितना एक पूरा खा लो, गुड़ नहीं नुकसान करेगा, बचाने की क्षमता होनी चाहिए, बट नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि उसमें ना किसी भी तरह का केमिकल इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलेगा। आगे बढ़ जाए तो बताओ हमारे पास कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होंगे? 3। ये तो आप जो पढ़ रहे हैं, कौन सा? डाइसैकेराइड। अभी देखो पॉलीसैकेराइड, ये हम लोग से पचते ही नहीं है। पॉलीसैकेराइड पच जाते हैं क्या? ये हमसे नहीं पच पाते। इनका एग्जांपल देखा जाए, क्या होता है? सेलुलोज और स्टार्च और ग्लाइकोजन और काइटिन। क्या होता है? काइटिन। काइटिन, काइटिन तो समझ आ गया? कुत्ते बिल्ली काइटिन पचा सकते हैं, पचा सकते हैं। वो काइटिन को पचा। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें? सेलुलोज। सबसे ज्यादा ऊर्जा सेलुलोज में, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऊर्जा पाया जाता है। पॉलीसैकेराइड में सबसे ज्यादा ऊर्जा सेलुलोज। अब बाकी ये तो समझ लीजिए आप, प्रकृति में पाया जाएगा सेलुलोज। प्रकृति में क्या पाया जाएगा? सेलुलोज। जैसे कपड़ा किसका है? सेलुलोज। लकड़ी, नोट, दवाओं का कैप्सूल, स्टार्च। स्टार्च, हाँ सारे मशरूम नहीं पचते हैं, दूसरा उसकी अवस्था पे डिपेंड करेंगे। समझा कि नहीं? वो कितना सॉफ्ट होता है, पूरा परिपक्व नहीं होता। समझा कि नहीं? डॉक्टर भी एक्सरे करता है, परमाणु बम से भी एक्सरे निकलता है, डिपेंड करता है कितना खतरनाक है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में बनता है, लेकिन अगर उसी का पीएच एकदम करके स्किन पे फेंक दिया तो जल जाएगा, जल जाएगा, स्किन पे फेंक देने पे जल जाता है, एसिड अटैक हो जाता है। लड़की उड़की सबका बड़ा उसमें हो जाता है एसिड अटैक के साथ। आगे बढ़े, काइटिन समझ आ गया? कार्बोहाइड्रेट में किसी को दिक्कत है? बताइए कार्बोहाइड्रेट का काम क्या? बताओ तुम, बताओ बताओ बताओ। हाँ जल्दी बताओ, चला देंगे ये मार देते। बता तुमने, बता इधर से। एक काम कर, मार देगा इन सबको खोल के, पूरा उजर उजर हो गया। इतना धीमा बताइए सब। देखो लड़की लोग, लड़का कितना तेज बताइए, बताओ लोग। हाँ एमिनो एसिड का क्या बना होता है? हंस रही थी, कैसे बता पाएगा? चलो बताओ ध्यान से, सबसे आसानी से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पचेगा?
स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड। सुक्रोज डाइसेकेराइड, माल्टोज डाइसेकेराइड, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड, फ्रुक्टोज फलों में फ्रुक्टोज, हाँ फ्रुक्टोज यानी मोनोसेकेराइड। सर्वाधिक ऊर्जा सेलुलोज, सर्वाधिक ऊर्जा यानी कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देने का काम करता है। एनर्जी बहुत जरूरी है हमारे शरीर को डेली के काम क्रिया को करने के लिए। प्रोटीन देखते हैं हमारे शरीर का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन। छोटे बच्चों को शरीर निर्माण के लिए और बूढ़े के लोगों को शरीर के मरम्मत के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। हालांकि प्रोटीन का पाचन करना सबसे टफ चीज है। सबसे मुश्किल से क्या पकता है? प्रोटीन। एक चीज याद रखना, जो चीज पकने में ज्यादा समय लगेगा वो पचने में भी ज्यादा समय लगेगा। जैसे दाल, दाल में प्रोटीन होता है। दाल जो पकने नहीं कढ़ाई में नहीं पका के देखो दाल को, तो नौ दिया तेज जला देगा, कहा जाता है हाथ में कोई घंटा ले लेगा। वो तो कुकर है तो जल्दी पक जाता है। तो जितना देर में पकेगा उतनी देर में पचेगा। समझा कि नहीं? जैसे फल आपका मन है पकाइए नहीं पका इसे खा लीजिए, तो कई बॉयल भी कर दे। जैसे सेब है, काट काट के कई बॉयल कर देंगे लोग। सेब को क्या कर देगा? एक से एक फर्चीन होता है सब, हाँ छील के खाता है। नहीं समझे? छिलका आना चाहिए फल में। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? तो देखो हमारे शरीर में प्रोटीन का जो निर्माण होता है 20 अलग अलग एमिनो एसिड से मिलकर होता है। कितने एमिनो एसिड से? 20 अलग अलग एमिनो एसिड के मिलने से क्या बनता है? 20 अलग अलग एमिनो एसिड के मिलने से प्रोटीन बनता है। कोई दिक्कत? प्रोटीन हमारे शरीर के विकास के लिए जरूरी है। हमारे जब छोटा बच्चा रहता है उसके चेस्ट में, चेस्ट को थोरेसिक बोलते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं वक्ष। क्या कहते हैं? वक्ष। यहाँ पे ग्रंथि होती है जिसको कहते हैं थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। छोटे बच्चों में प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन की क्रिया थाइमस ग्रंथि पूरी कर देती है। कौन पूरी कर देती है? इसलिए छोटा बच्चा को प्रोटीन दे या ना दे उसका थाइमस ग्रंथि पूरा कर देता है। लेकिन क्या हम लोग में थाइमस ग्रंथि काम कर रहा है? 15 साल से जैसे उम्र बढ़ गया थाइमस ग्रंथि काम नहीं करता है। 15 साल से उम्र बढ़ गया जिसका, उसका थाइमस ग्रंथि काम नहीं करता है। अगर कोई इसमें बोल दी कि 15 साल का नहीं है, हम मार मारेंगे। हम यहाँ पे अभी पहले बता देते हैं। यहाँ पे एक फाउंडेशन में करी थी कि तब मेरा तो थाइमस ग्रंथि काम करता होगा, तो 15 साल से कम किया है। अल्लाह का तो दिखने में 15 साल बच्चा है कहीं कि मेरा थाइमस ग्रंथि 15 साल के बाद थाइमस ग्रंथि काम नहीं करता। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो बताइए प्रोटीन का निर्माण एमिनो एसिड से होता है। किससे होता है? कितने एमिनो एसिड चाहिए? प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन को पचाना सबसे ज्यादा मुश्किल है। प्रोटीन में कार्बन भी होता है, लेकिन प्रोटीन में कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन भी होता है। सबसे टफ पचाना किसी को तो किसे? हाँ प्रोटीन को पचाना किसे? प्रोटीन। प्रोटीन सब जो होता है यहाँ पे देखिए, प्रोटीन का सोयाबीन में हो गया, दाल में हो गया, शैवाल, मांस में हो गया, अंडा में हो गया, पनीर में हो गया, मशरूम जो होता है उस समय क्या है? प्रोटीन है। सोया, दाल और शैवाल। मशरूम, मशरूम में शैवाल आ जाएगा। कबक वगैरह, कबक भी लिखते हैं। कबक, कबक कोई क्या कहेंगे? मशरूम, मशरूम कहेंगे। कबक क्या कहेंगे? मशरूम। अब तो मशरूम बहुत सारे कॉमन लोग खाने लगे गांव में। नहीं तो पहले इसको ना 5 स्टार होटल में सॉटे करके देता था। सॉटे, अरे सॉटे में सब्जियां उबाल देता है, सब उबाल दिया सब, तो मैंने उसे पकाने की जरूरत नहीं है, उबाल दिया। अब तवा पे ना तनी सा एक ढक्कन तेल डाल के और उसको गर्म करके उसी में डाल देगा। अब 2-3 बार इसे चला देगा, सॉटे। आई चाइनीज को आग लगा देगा उसमें। पैसा कराइया में उठा के धन 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 मारेगा, धनाक धनाक बात है, भाई मारो देगा यहाँ पे। कराइया को कर देता है, कराइया वो आग लगा देता है, उसी को सॉटे बोलते हैं यहाँ पे। तो अब तो लोग खाने लगे मशरूम। तो ये सब सोयाबीन जो होता है ना, मटर के दाने की तरह छोटा छोटा होता है। और जो आप लोग सोयाबीन की बड़ी खाते हैं ना, वो अलग हो गया। वो तो सोयाबीन के दाल को पीस कर उसका बड़ी बना दिया जाता है, बड़ी एकदम हल्का हल्का होता है। तो सोयाबीन वैसे पेड़ में नहीं फलता है, सोयाबीन फलता है दाल बीज की तरफ। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और सोयाबीन की खासियत ये खराबी एक होती है कि जितना में मक्का, अगर अपने खेत में मक्का भी बोइए, सोयाबीन में बोइए, जितना सोयाबीन होगा ना उससे 4 गुना मक्का होगा। जितना सोयाबीन होगा उसके 4 गुना क्या होगा? मक्का। अब मक्का का कोई काम कर सकते हैं हम लोग। कच्चा में भी बिक जाता है, भूज लीजिए, पॉपकॉर्न में भी बिक जाता है, पीस के उसका आटा भी बन जाता है। केएफसी चिकन खाते हैं लोग ना, उसमें क्या करता है? चिकन को ले आएगा, पहले पानी में भिगाएगा हल्का सा, ताकि आटा को सोख सके। पानी में से धुल देगा, आटा में लपेट देगा, फ्राई कर देगा, हो गया। कर खाते रहिए, सोचते रहिए कौन सी का खाइए। मकई का आटा है, मकई का आटा रहता है उसमें। और क्या रहता है? और कुछ नहीं होता। डीप फ्राई होता है, प्रेशराइज डीप फ्राई। डायरेक्ट फ्राई करेंगे ना तो केवल बाहर का चीज गलत मतलब पकता है, लेकिन अगर प्रेशराइज करके डीप फ्राई करेंगे पूरा अंदर तक का क्या गल जाएगा। और जितने ये चिकन वगैरह रखते हैं रात भर नमक के पानी में भिगा के रखे रहता है ताकि वो थोड़ा सा फर्मेंट हो जाता है। आगे बढ़िए। तो पनीर में भी कौन सा होगा? प्रोटीन होगा। पनीर में क्या होगा? प्रोटीन होगा। आगे बढ़िए। प्रोटीन जो होता है वो कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनता है? कितने अमीनो एसिड? 20 अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। कितने अमीनो एसिड? 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। आरएनए भी प्रोटीन बनाता है, राइबोसोम भी क्या बनाता है? प्रोटीन। 20 में से 9 लिखा है, लगभग 10 प्रोटीन हमारे शरीर में अवेलेबल पहले से रहता है। 10 प्रोटीन हमारे शरीर में पहले से अवेलेबल रहता है। बाकी 10 को हमें भोजन में खाना रहता है। अगर हम 10 भोजन में नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में प्रोटीन नहीं बनेगा। इसलिए संतुलित भोजन खाना जरूरी है। अभी आप विद्यार्थी जीवन में जो चीज मिल रहा है खाइए, संतुलित भोजन के चक्कर में रहेंगे ना तो ढेर दिक्कत हो जाएगा। जब जॉब हो जाएगा तो संतुलित आहार खाते रहिएगा, जितना मन उतना खाते रहिएगा। समझा रहे कि नहीं रहा? किसी को दिक्कत? आज हम कम पढ़ाने के लिए बोले थे। बताइए कितने अमीनो एसिड आवश्यक? कितने? 10। अनावश्यक कितने? जो शरीर में पहले से उसे क्या कहेंगे? अनावश्यक। बताइए ग्लाइसिन सबसे सरल प्रकार का अमीनो एसिड होता है। यह प्रोटीन फाइबर से रेशे के कीट में लार्वा बन जाता है। रेशा का कीट होता है रेशम, वो भी क्या होता है? प्रोटीन होता है। रेशम भी क्या होता है? प्रोटीन होता है। सोयाबीन पशुओं के खाद्य पदार्थ में भी क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो जानवर सबको भी प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोटीन कई प्रकार के होते हैं, सरल प्रोटीन, जटिल प्रोटीन। सबसे प्रोटीन याद रखें। कितने अमीनो एसिड? प्रोटीन की अगर शरीर में कमी होगी तो क्वासेकोर या मारास्मस नामक बीमारी हो जाएगी। क्वासेकोर या मारास्मस नामक बीमारी हो जाएगी। क्वासेकोर या मारास्मस नामक बीमारी होगी। प्रोटीन की कमी से क्या होगा? क्वासेकोर या मारास्मस नामक बीमारी हो जाएगी। कोई दिक्कत? अब हमको लगता है मेरा कार्बोहाइड्रेट खर्चा हो गया। देखो बाबू, अब थोड़ा हम आज इतना ही रहने देते हैं। सूचना सुनो बैठो। अभी तुम्हारा पाचन कर देंगे हम यहाँ। साइड हो जाओ, जाके साइड हो जाओ, बस रास्ता गली साफ कर। कल आप लोग का टेस्ट होगा, समझा कि नहीं आया? जो बच्चे लोग टेस्ट वाले पैकेज में नहीं लिए हो, बाबू देखो हम लोग खुद ही आप दुनिया से लौटते रहते हैं फीस के लिए, लेकिन कभी कभी मजबूरी हो जाती है ना। इतने बैचेज हैं कि हम लोग का क्लासरूम नहीं है। 18 हॉल है हम लोग के पास। किसी में नीट चल रहा है, जेई चल रहा है। नीट वालों में क्या होता है ना, 11th नीट, 12th नीट और नीट ड्रॉपर, ठीक है?
एक वो बैच रहेगा ना तो 3 को क्लासरूम ले जाएगा, और 2 तो 6 को अपने ले गया नीट, और फिर वो 6 को ले जाएगा जेई, 6 12 तो अपने लेके चल गया, यूपीएससी का अलग हो गया, बीपीएससी का, फिर बीपीएससी मेंस का, फिर बीपीएससी फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, थर्ड बैच, 5 बैच, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश, फिर मैथ, फिर जीके फाउंडेशन, ये पॉकेट जीके। तो होता क्या है कि जगह ही नहीं हो पाता है। इसलिए आप लोग से कहते हैं कि पहले ले लेना, ताकि जो जगह हमारे पास अवेलेबल है वो भर जाए, तो वापस विद्यार्थी को बोलने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम पहले ही बोल दिए, बहुत मिनिमम हम आपको बोले 6 मंथ के लिए कितना बोले थे, 500, ये कैसे बोले थे, 500 बोले थे। तो देखो 6 महीने के क्वेश्चन को ऐसे डिराइव किया गया है। अरे तरीका क्या कर रहा है, गिरवा तुम्हें क्या ही। अच्छा ठीक है, 500 बोले थे। तो ऑनलाइन वाले बच्चे लोग, आप लोग देखो, ऐसे 200 रुपया मंथली पड़ेगा, 6 मंथ का 1200 पड़ जाता है। बिना मतलब का आप लोग के लिए कुछ 700 बच जाएगा, तो 700 में 2-4 दिन बढ़िया खाना खा लेगा, प्रोटीन डालोगे। तो आप टेस्ट वाले आप कार्ड करा लेंगे एडमिशन, वरना फिर देखो मजबूरी समझो, जब भर जाता है तो ही हम बढ़ाते हैं मजबूर होकर। पॉकेट जीके का भी हम लोग 1 महीना से बता रहे थे, 1 महीना से। अब देखो भाई मिस्टेक हुई है आप लोगों से, ये बात हम मानते हैं, लेकिन अपने आप से पूछो, हम 1 महीना से कम होली से पहले से बोल रहे थे। अब भाई हम लोग की भी एक लिमिट है, कितना करे आदमी, पूरे क्लास नहीं डिस्टर्ब कर देंगे, लेकिन फिर बोलेगा 1 दिन के लिए, 1 दिन के लिए 2500 कर दिया जाए। चलिए बाकी आप लोग पॉकेट जीके से रिवीजन ठीक हो रहा है, रिवीजन अच्छे से करेंगे। अब टेस्ट सीरीज भी कल से हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है।